स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैं आपको चैप्टर 4 ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 1 2 3 4 चारों चैप्टर हो चुके हैं, आपको मिल भी चुके होंगे, राइट। अब हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 5 पर, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन कैसे हम मेजर करते हैं, एक्चुअली में डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, क्या कितने तरह के मेथड्स होते हैं, कितने तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस और हमारी जैसे क्वार्टाइल रेंज, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन 100% है, आता है। सेंट्रल टेंडेंसी में से भी 100% आता है। मैं साथ साथ बताते जा रही हूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस कहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी साथ में करवा रही हूँ। जैसे कि आपका सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर के अंदर अप्रोक्स 70+ प्रैक्टिकल जो है, लाइक दैट एग्जाम्पल है ना। तो उनमें से जैसे भी सीरीज बनते हैं, जैसे कि हम अपनी 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। 3 फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले हैं, मीन, मोड, मीडियन, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन है। और इनके भी क्या है, 3 फॉर्मूले हैं। जैसे जैसे फॉर्मूले हैं वैसे वैसे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, 3 सीरीज है, 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं और साथ में क्या है, 5 ये हैं और 2 मेथड से हैं, 10। अप्रोक्स मैंने 50 to 20 क्वेश्चन करवाए हैं, जितना मेरे को पता है, क्योंकि तभी इतनी देर की वीडियो बनी थी। अब 140 मिनट्स की पूरी वीडियो बनी थी, जहाँ पे मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया था, जीरो से लेकर ऐसे कहते हैं ना टॉप लेवल तक का बताया था। एक एक की पॉइंट्स बताए थे कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। आज हम करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को किस तरह से मेजर करेंगे, उसके बाद हमारा केवल 2 चैप्टर रह जाएंगे, उसके बाद सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। अगर आप इतना भी कर लोगे ना 5 चैप्टर तक, कन्फर्म है पास हो जाओगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। 45 नंबर पक्के, 33 नंबर का पास होता है 100 नंबर में से, है ना। और इतने भी आप नालायक भी नहीं होंगे, अगर इतने सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो यहाँ से भी 4 नंबर के बन जाएंगे। और यहाँ से तो बिल्कुल आसान सा है, थ्योरी का है, हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी है ये, बट थ्योरी से क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में। देखो डिस्पर्जन है, पहले मैं आपको मीनिंग ही क्लियर कर देती हूँ। डिस्पर्जन है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि एक इतना सारा डाटा दे रखा है, उसका एक सेंटर पॉइंट ढूंढा हमने, और वो सेंटर पॉइंट आपको आपके सीरीज में ही नजर आता था, है ना। देखो मैंने आपको यही समझाया था, क्या था कि क्वेश्चन जो ये है पूरा डाटा दे रखा है और उस डाटा का हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट निकाला। अब ये तो ठीक है, सेंटर पॉइंट निकाला, बट ये सेंटर पॉइंट के अंदर जो ये जो सीरीज लिखी हुई है, ये कितना ये जो डाटा किसके कितने आसपास है, कितने किसकी दूरियां बनी हुई है। मतलब अब मैं कहूँ कि मेरा जो मीन आया वो आया 20, सीरीज में ये लिखा हुई है, ठीक है। 5 10 15 20 13 35 ऐसे लिखी हुई है, तो आपका मान लीजिए मीन ये आया है, ठीक है जी। एक और लिख लेते हैं, देन आपका मीन प्रॉपर यही आएगा, 20 आ गया, है ना। अब हमने इसको फॉर्मूले से साथ किया था, हमने मीन भी निकाला, मोड भी निकाला, मीडियन भी निकाला, ज्योमेट्रिकल मीन भी निकाला, हार्मोनिक मीन भी निकाला, सबके मेथड्स कर लिए। अब मेरे को ये पता चल गया है कि सेंटर पॉइंट, इस पूरे डाटा का सेंटर पॉइंट 20 है ना। तो आपको ये पता है कि किसमें कितना डिफरेंस है, प्रॉपर वे में नहीं पता ना, नहीं पता ना। वैसे इसमें अगर आप देखना चाहो, अगर मैं सेम डिस्टेंस लेती हूँ तो यहाँ पे 25 30 और 30, एक सेकेंड, 25 30 और 35 ऐसे आता। तो आप नॉर्मली बता देते हैं कि इसके मैम इसके बीच में 5 का डिफरेंस है। बट अगर ऐसे आ जाए 5 एकदम से 20, फिर एकदम से 100, फिर एकदम से 2, एकदम से 50, तो आप एक्चुअली में डिफाइन कर पाएंगे कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, कितना वेरिएशन है? बिल्कुल भी नहीं ना। इस वेरिएशंस को, एक पर्टिकुलर आइटम टू आइटम के गैप को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है वेरिएशन को फाइंड आउट करना, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, आइटम टू आइटम आपका कितना गैप है। समझ में आया? सीधी सी हिंदी सी भाषा में मैंने आपको समझाया कि वेरिएशन का मतलब होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है वेरिएशन, और वेरिएशन का मतलब होता है आइटम टू आइटम कितना डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस है। अब आपको सेंटर पॉइंट तो पता लग गया, आपने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा, इसके 5 मेथड थे, बट आपको डिफरेंस बताने, गैप बताने के लिए प्रॉपर एक गैप
मेथड यूज़ करना पड़ेगा। इसके भी वैसे आपकी बुक के अंदर 3 मेथड है, वैसे इसके 5 मेथड होते हैं। मैं पांचों मेथड को डिस्कस करूंगी। कारण क्या है, जो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर 2-2 नंबर में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना कि मिस रीड कर लिया, ऐसे कर लिया, तो वहाँ पे इसको यूज़ करने में हेल्पफुल होगी। और साथ में जो SD का फॉर्मूला बना है उसको भी फॉर्मुलेट, इन एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं हमारे चैप्टर को। डिस्पर्जन का मतलब आ गया ना समझ में। अब हम इसको यही पढ़ेंगे हम। डिस्पर्जन का मतलब देखो, नोट्स उसी बच्चे को मिलेंगे। ध्यान से सुनो, बच्चे ये कहते हैं कि मैम नोट्स नहीं पढ़े हुए हैं, मतलब डाले हुए हैं आपने टेलीग्राम ग्रुप पे। कारण पता है क्या है, हर एक वीडियो में मैंने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका मतलब बताइए, कोई ना कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट कीजिए या फिर हमारे साथ शेयर कीजिए हमारी ईमेल से conceptstudypoint398@gmail.com पर। जो बच्चा हमें क्या करेगा, शेयर करेगा अपने फीडबैक को, अपने क्या है क्वेश्चंस को जो मैंने पूछा हुआ है, उसी को नोट्स मिलेंगे। क्योंकि बच्चे अब देखो, इतनी देर लग रही है मुझे वीडियो बनाने में, इतनी देर लग रही है। पहले मैं नोट्स बना रही हूँ, 3 से 4 घंटे नोट्स बनाने में लग रहे हैं, फिर मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब कि मेरा पूरा दिन निकल जाता है भाई तुम्हारे लिए वीडियो निकालने में, है ना। और फिर तुम्हारी 2 मिनट लगते हैं, मैम इसके नोट्स दे दो, जो मैंने पूछा पहले उसका आंसर दो, फिर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पर्सनली दिया जाएगा ईमेल से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। चैप्टर नंबर 5 है मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्या कह रहा है कि वी स्टडी सेंट्रल टेंडेंसी। हमने सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ा कि जिसके अंदर हम क्या निकालते थे, मिड पॉइंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सेंटर पॉइंट, राइट। कि इन सभी डाटों का क्या है, मिड पॉइंट क्या है, बट इन सभी डाटों के बीच में जो डिफरेंस है वो उसकी नॉलेज हमें सेंट्रल टेंडेंसी नहीं देती। इसकी नॉलेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिस्पर्जन पढ़ना पड़ेगा। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, इसके बीच में होने वाली वेरिएशंस को कैलकुलेट करना। वेरिएशन का मतलब होता है गैप होना, एक सीरीज के बीच में कितना गैप है, इनके बीच में कितना गैप है, ठीक है जी। ये कहते हैं कि बट नॉट डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज। ये कभी भी सेंट्रल टेंडेंसी कभी भी सीरीज के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस नहीं करता है, उसके बीच में कितना फैलाव है, स्प्रेड कितना है, आइटम टू आइटम गैप नहीं फाइंड आउट करता, ठीक है। इस गैप को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिस्पर्जन पढ़ना होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको मैं करवाऊंगी थोड़ा सा समझाने के बाद। देखो, एवरेज ने हमें क्या बताया, जो भी हमने आपको पता है ना कि जो हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते थे उसको हम एवरेज से भी डिनोट करते थे, राइट। सो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर किसी बच्चे ने 4th चैप्टर नहीं देखा तो प्लीज़ उस चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि वहीं से इसका बेस नज़र आएगा आपको। क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले, मीन का, मोड का, मीडियन का, ये तीनों फॉर्मूले सभी मेथड से इसके अंदर यूज़ होने वाले हैं। कभी बच्चे कमेंट करें कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, मैम हमें ये समझ नहीं आया है। इस पूरे चैप्टर को मैंने चैप्टर नंबर 4, तभी मैंने बोला था जब मैं चैप्टर नंबर 4 करवा रही थी कि ये जो चैप्टर है ना पूरा बेस है आपकी पूरी 4th सेमेस्टर की स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए और 3rd सेमेस्टर की स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए। सो हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर जरूर करके फिर ये वीडियो देखें, ठीक है। आपको बेस क्लियर होना चाहिए उसका। देखो, एवरेज टेल अस अबाउट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज बट दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ द आइटम ऑफ द सीरीज फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। ये कह रहे हैं कि एवरेज ने हमें क्या बताया उस सीरीज के बारे में, उसके सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, उसका मिड पॉइंट, उसका क्या होता है, मिड पॉइंट बताता है। बट ये बहुत ही असक्सेसफुल रहा सेंट्रल टेंडेंसी कि उसका डेविएशन भी बताया। डेविएशन मतलब कि गैप, सॉरी डिफरेंस, गैप, वेरिएशन, सबका मतलब एक ही है, ठीक है बच्चे। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, बहुत ही आपकी बुक का एग्जाम्पल है, बहुत ही इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है। देखो मेरे पास एक सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़ है, नज़र आ रही है, एक वेरिएबल है तो इंडिविजुअल है। मैंने ए का निकाला, 100 आया, मेरे को ये लगा कि मुझे इसका सेंट्रल पॉइंट निकाल देना चाहिए। मैंने इसका निकाला, 100/5 क्या आया, 20। मैंने बी का निकाला, इसका भी टोटल आया 100। मैंने सोचा इसका भी सेंट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका भी आया 20। फिर मैंने सोचा कि सी का भी निकाल लेती हूँ मैं, सी का भी क्या आया 100, तो सी का भी निकल गया, इसका भी 20 आया। अब देखो सबका एवरेज, सबकी सेंटर पॉइंट 20 है, सबका एवरेज क्या है 20 है, इसका 20 है, इसका 20 है, इसका यहाँ लाई करेगा 20, है ना, सबका सेंटर पॉइंट 20 है। परंतु क्या आपको नज़र आ रहा है इनके बीच में गैप कितना है? अब देखो 20 के बीच में कोई गैप है?
बिल्कुल भी नहीं है, जीरो वेरिएंस है, मतलब कि इनके बीच में कोई गैप नहीं है ना। जब ये बात ये ध्यान रखना, जब मैं वेरिएंस के बारे में, वेरिएशन के बारे में या फिर वेरिएंस बोलूँ तो क्या होगा, वहाँ पर उसके गैप की बात की जा रही है, इसके अंदर बीच में कोई गैप नहीं है। और इसके अंदर देखो पहले 7 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर क्या है 15 और 2 17, 17 का गैप है, फिर क्या है 8 का गैप है, अलग अलग गैप है ना, राइट। नेक्स्ट देखो, मतलब यहाँ पे ज़्यादा गैप होता जा रहा है। देखो यहाँ पे 7 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ पर 17 का है, यहाँ पर 8 का गैप है ना। सी सीरीज में देखो यहाँ पे कितना गैप है, 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, मतलब कि इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है। तो कहने का मतलब ये है कि इस गैप को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्पर्जन पढ़ना पड़ेगा, आपको डिस्पर्जन के मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे कि किस सीरीज के अंदर कितना गैप है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा इसमें ज़्यादा गैप है, एकदम से 5, एकदम से 2, एकदम से फिर 17, फिर एकदम से फिर कम, तो इसमें ज़्यादा वेरिएंस है, मोर गैप नज़र आ रहा होगा, दूर दूर है इसके सीरीज़ के नंबर। बट इसके अंदर क्या है, लेस गैप है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा कम है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है तो नो गैप कहेंगे। समझ में आया। तो इस गैप को पढ़ने के लिए हम डिस्पर्जन का चैप्टर हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर जोड़ा हुआ है। कारण ये है, अब आपको मुद्दा पता लग गया कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करना अगर इतना समझ में आ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि एट प्रेजेंट ओनली एस्टिमेशन इज अप्लाई अबाउट द हाई वेरिएशंस और लो। अभी हमने केवल ओनली एस्टिमेट लगाया है कि इसके अंदर कम है, सॉरी इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, बट एक्चुअल में कितना कम ज़्यादा है उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं कि हम एग्जैक्ट क्या निकाल सकते हैं, वेरिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या है, बहुत ही आसान सी डेफिनेशन लिए कि जो भी तक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेट करती है। क्या है, डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम। डिस्पर्जन क्या है, मेजर किया जाता है, कि मापा जाता है क्या, वेरिएशन दैट मीन्स गैप, किसके बीच में, आइटम्स के बीच में, जो आपको सीरीज दे रखी है इनके बीच में आपको क्या करना है, गैप फाइंड आउट करना है, दैट्स नोन एज अ डिस्पर्जन, ठीक है जी। अगर 2 नंबर में या 4 नंबर में डेफिनेशन आ जाए, आपको पूछने लग जाए कि डिस्पर्जन क्या होता है, आप इस तरह से एग्जांपल दे सकते हो और साथ में ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि मेजर कैसे करेंगे हम डिस्पर्जन को। 2 तरह से मेजर करते हैं, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन एंड एक होता है रिलेटिव। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एब्सोल्यूट में तो हम क्या करते हैं, सेम यूनिट का हम मेज़र करते हैं डिस्पर्जन गैप। सेम यूनिट बोले तो जैसे कि किलो है, रुपीज़ है, लीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो वो दोनों सीरीज़ क्या होनी चाहिए, दोनों आइटम्स क्या होनी चाहिए, आपकी यूनिट में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। रिलेटिव्स में क्या होता है, आपकी सेम यूनिट नहीं होती, आप अलग अलग से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी को पता है स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है, जो CRS यूनिवर्सिटी का है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का है, 80 नंबर का पेपर होता है ना। अब मुझे पता है कि आपकी परसेंटेज जो क्या है 600 नंबर में से आती है ना, क्योंकि 20 नंबर के आपके असाइनमेंट हो जाते हैं, असेसमेंट हो जाती है, राइट। तो एक पेपर 100 नंबर का हो गया, टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब मैं कहूँ, अब मुझे पता है कि आपके जो 600 में से नंबर आएंगे, है ना, तो आप मुझे, अगर मैं आपसे पूछूँ कि हितेश आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप क्या करोगे, ये बताओगे ना, मैम मेरे तो 482 आए हैं अभी। मुझे पता है कि 600 में से नंबर आए हैं, आप मुझे केवल क्या बताओगे, मैम मेरे तो 482 आए हैं या फिर 513 नंबर आए हैं। एक बच्चे ने बोला कि मेरे आए हैं 513, तो मैं समझ जाऊंगी ना कि इसके 600 में से आए हैं, ठीक है। तो ये तो होता है एब्सोल्यूट, जब आप क्या है प्रॉपर यूनिट के अंदर, प्रॉपर इसकी नंबरिंग के अंदर रिप्रेजेंट करते हो कि मेरे इतने नंबर आए हैं, ठीक है। अगर आप जैसे कि घर वालों को बताओ या फिर ऐसे पर्सन को बताओ जो आपसे छोटे हैं, या फिर ऐसे बताओ जिनको पता नहीं होता कि आपके नंबर कितने में से आएंगे, तो आप क्या बताओगे कि मेरी तो इतनी परसेंटाइल आई है, मेरे को इतना ग्रेड मिला। जैसे DU यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेड मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, 9 ग्रेड 10 ग्रेड पॉइंट्स मिलते हैं, ABC A ग्रेड A+ ग्रेड कार्ड्स मिलते हैं, है ना। तो क्या होगा कि आप उनको क्या बताओगे जिनको नहीं पता, जैसे कि नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं जो पिंड की होती है, गाँव की होती है, तो क्या होगा कि आप उनको क्या बताओगे कि मेरे तो इतने परसेंटाइल आए हैं। जब आप इस नंबर को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उसे रिलेटिव कहेंगे। सबसे पहले हमारा एब्सोल्यूट निकलता है, उसके बाद हम रिलेटिव निकालते हैं। पहला स्टेप इसके अंदर डिफरेंस भी आ सकता है, बच्चे ध्यान से सुनो, पहले एब्सोल्यूट होता है, फिर उसके बाद
रिलेटिव होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि क्या होता है, सेम यूनिट होती है। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन कंटेन द सेम यूनिट एज अ ओरिजिनल डाटा सेट। जो आपका ओरिजिनल डाटा है ना उसकी सेम यूनिट होगी, जैसे केजी, लीटर, टन, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, ठीक है, समझ में आया। और एब्सोल्यूट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, इसके अंदर रेंज कैलकुलेट किया जाता है, एसडी कैलकुलेट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है और क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, अगर इसमें टेंशन ना लो, कभी कहोगी मैडम ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, है ना। इसमें क्या होता है कि इट यूज टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टू और मोर डाटा सेट्स। इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करते हैं, जो कि ज़्यादा डाटा का होता है, और ये जो डाटा होता है विदाउट यूनिट का होता है, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मुझे पता है कि आपके जो पेपर है, पेपर में आपने बोला कि मैम मेरे 200 नंबर आए हैं, मुझे पता है आपका 800 में से आने दे, तो किसी ने बोला कि मैम मेरे 200 नंबर आए हैं बस, तो मैं समझ जाऊंगी। तो ये एब्सोल्यूट है, ओरिजिनल डाटा को आपने एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया है। परसेंटाइल क्या होगा कि आप उसको क्या कर दोगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे कि मेरे तो 40% नंबर आए, तो ये हो जाएगा रिलेटिव, ठीक है जी। इसके अंदर हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे पर्टिकुलर डिफाइन नहीं करते। इसीलिए इसको ये छोटा सा पॉइंट है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, या फिर इंडिया को अगर हम यूएसए या फिर यूके, कनाडा, इन सभी से अगर कंपेयर करने लग जाएं तो क्या होगा, हमारा रिलेटिव होगा, जो डिफरेंट यूनिट से डिफाइन करेगा। समझ में आ गया। इसको मैं एक और वर्ड से डिनोट कर सकती हूँ, अगर आपको सिंपली हेल्प हो जाएगी। ये क्या होता है, होमोजीनियस। होमोजीनियस बोले तो ये सेम यूनिट को डिफाइन करते हैं। ये क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस होता है क्योंकि ये अलग अलग यूनिट के साथ भी डील कर सकते हैं, है ना। बस आपको एक बात याद रखनी है, ये तो सिंपल होता है, ठीक है, एब्सोल्यूट। इसे हम ये भी कह देते हैं कि जब हमें कोफिशिएंट निकालना होता है तब हम रिलेटिव उसे बोलेंगे। समझ में आया। जब हम किसी चीज़ का भी, किसी भी यूनिट, किसी भी सीरीज़ का कोएफिशिएंट निकालेंगे उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव डिस्पर्जन हमने निकाल दिया है, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो पेशेंस रखो, बस 10-15 मिनट की बात है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द रिलेटिव मेजर ऑफ अ डिस्पर्जन। सबसे पहले एब्सोल्यूट डिस्पर्जन कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हमारा क्या है, रिलेटिव को मेजर किया जाता है, ठीक है। अब डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, गैप को, वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास केवल और केवल 2 मेथड है। पहला क्या है, रेंज, दूसरा क्या है, एवरेजिंग डिफरेंस फ्रॉम एवरेज मेथड। क्या है, एवरेजिंग डिफरेंस फ्रॉम एवरेज मेथड। एक तो हो गया रेंज, एक हो गया हमारे पास एवरेजिंग डिफरेंस फ्रॉम एवरेज मेथड। इनको समझेंगे क्या है। सबसे पहले टाइप 1 आ जाएगी हमारे पास, रेंज। एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने आमतौर पर आप भी उस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं जो मैं एग्जाम्पल देने वाली। मैं गई शॉप पर, वो भी मान लीजिए कपड़े की दुकान थी। मेरे को एक शर्ट पसंद आई, कुर्ती पसंद आई, तो मैंने कुर्ती पसंद करने से पहले मैंने क्या किया, उस दुकानदार से पूछा कि भाई आपकी शॉप पर कितने तक की रेंज के कपड़े हैं। तो क्या कहेगा कि मैम हमारे यहाँ पर 300 से लेके आप 4000 तक की ड्रेस को परचेज कर सकते हो। ये क्या बताया उसने, मिनिमम पॉइंट और इसका मैक्सिमम पॉइंट, है ना। तो रेंज का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई मिनिमम पॉइंट और कोई मैक्सिमम पॉइंट बता दे तो क्या होगा, उसे रेंज कहेंगे। अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई कुर्ती पसंद आ गई है, मुझे कोई मान लीजिए कुर्ती पसंद आ गई है, ठीक है, बॉक्स बन गया, थोड़ी बॉक्स में से कुर्ती पसंद आ गई है, ठीक है, तो मैं कहूँ कि भैया इसका प्राइस कितना है, तो क्या कहेगा वो, मैम इसका है 450 रुपीज़ इसका प्राइस है। जब एक पर्टिकुलर यूनिट को हम डिफाइन करते हैं, उसका पर्टिकुलर फॉर्म में पूछते हैं, तो उसे हम प्राइस भी कहेंगे। बट उसका जब कोई भी चीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट हमें पता लग जाता है तो हम क्या कहेंगे, उसे रेंज कहेंगे। आपने नॉर्मल ये कहते हैं ना कि भैया कितने रेंज तक की आपकी दुकान में सामान रखा है, जूते लेने जाते हो ली कोपरा के, वुडलैंड के, है ना, एडिडास के, तो जैसे शोरूम में मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ पे यही पूछती हूँ कि भैया आपके यहाँ पे रेंज के कितने तक के हैं, तो वो मुझे सीधा बताते हैं कि मैम 450 से हमारे यहाँ पे शुरू होता है, 10,500 तक के 11-12 हज़ार रुपये के हमारे यहाँ पे जूते मिल जाते हैं। तो जो मुझे पसंद आएगा वो चाहे कितना भी हज़ार का हो, 2,000 का, 3,000 का, कितना का भी हो, ठीक है, तो क्या होगा,
उसकी पर्टिकुलर प्राइस डिफाइन करेगी, और यहाँ पे जब मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पता लग जाता है तो उसे हम कहेंगे रेंज। तो क्या लिखा हुआ है, रेंज में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पता है क्या कह रहे हैं, सीरीज। इस पूरी सीरीज का हमें एक लोवेस्ट पॉइंट और एक हाईएस्ट पॉइंट आपको पता चल जाता है। आप कैसे पता लगाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कह रहा है कि लोवेस्ट माइनस के स्मॉलेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आप पहले ये देखिए, देन उसके मैं आपके बाद में ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताऊंगी, ठीक है। देखो इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। मैंने आपको बताया था मैं तीनों सीरीज के साथ साथ फॉर्मूले करवाऊंगी, साथ साथ सम भी करवाऊंगी, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल दिया होता है, पहचानी होती है ना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगी साथ साथ में, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, एक्स दिया होता है, वेरिएबल दिया होता है, एक फ्रीक्वेंसी दी होती है। कंटिन्यूस में क्या होता है, CI दिया होता है और एक हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है ना। अब देखो मेरे पास इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज में कहते हैं कि आपको रेंज निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। अब देखो सबसे पहले क्या देखना है, हाईएस्ट पॉइंट देखना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में क्या है, हाईएस्ट, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। इसे हम हाईएस्ट और लोवेस्ट भी बोल सकते हैं। देखो मुझे क्या नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है सबसे लोवेस्ट जो हमारे पास ये है, ये हो गया स्मॉलेस्ट, और सबसे हाईएस्ट हमारे पास ये है। सबको यही नज़र आ रहा है, मेरे को ये नज़र आ रहा है, सबका यही है, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूले में पुट करोगे तो क्या आएगा, 30 माइनस के 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। निकल गई वही रेंज, ठीक है, रेंज निकल गई ना। तो आपके यहाँ पे 20 क्या ही आई, आपकी रेंज आई। अगर मुझे कॉफिशिएंट ऑफ अ रेंज निकालना है तो क्या सिंपल क्या करना है, L माइनस के S तो कर लिया था आपने, 30 माइनस के 10, L प्लस के 10 करना है, 30 प्लस के 10। रीज़न बताऊंगी ऐसा क्यों आया, अभी पहले समझिए। 20 अपॉन में 40, ये क्या है आपकी 0.5 आ जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 0.5 आएगा। कारण क्या है कि नीचे प्लस आया, कारण क्या है ऊपर प्लस माइनस आया, रीज़न क्या है, आपको हमेशा पता है कि आपका जो डिनोमिनेटर होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है ना। बट यहाँ पर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है। रीज़न ये है क्योंकि आपने जो रेंज के जो कोफिशिएंट होगा ना, इसके अंदर ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है कि आपकी जो रेंज होगी ना -1 से लेके +1 तक के बीच में ही आएगी, चाहे किसी भी सीरीज का निकाल लो। अब हमारा क्या है 0.5, इसके बीच में ही लाई करता है। अगर इन केस अगर आपका 1.5 आ जाता, इन केस 1.5 आ जाता तो क्या होता, ये आपका सिचुएशन गलत है, 100% गलत है रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, रेंज के अंदर जो कोफिशिएंट है इसकी जो ग्रेटर वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी -1 और +1 के बीच में ही होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ अ रेंज का फॉर्मूला इस तरह से इसलिए डिज़ाइन किया है कि ऊपर नीचे बड़ी वैल्यू आएगी, नीचे ऊपर छोटी वैल्यू आएगी। तो ऑलवेज वैल्यू लाई बिटवीन कितने के बीच में लाई करेगी, -1 से लेके +1 तक के बीच में, ठीक है। अगर इनसे ज़्यादा जाती है तो आपकी मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर। देखो 2 सिचुएशन दे रखी है, इसको मैं थोड़ा रब कर लूँ क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज की जगह मैंने इसको फिल कर दिया है। अब ठीक है, देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, ठीक है। अब चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो, इसमें एफ किसी भी तरह से इस सीरीज को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट, और जो कि हम एक्स में से ही निकालेंगे। अब इसमें से भी हाईएस्ट निकालो, हाईएस्ट क्या है 17 और लोवेस्ट क्या है आपका है 8। तो रेंज क्या होगी L माइनस के S, तो 17 माइनस के 8 कितना हुआ, 9 हुआ। अगर मैं इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने लग जाऊँ, L माइनस के S और L प्लस के S, अगर कोई वर्ड स्किप हो जाए तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि ज़्यादा सारे चीज़ें हो जाएंगी, बट मैं बहुत केयरफुली तरह से आपको समझा रही हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब देखो L माइनस के S आपको पता लग गया 9 है, L प्लस के S कितना होगा, 17 प्लस के 8 कितना हो गया 25। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.30
6 आएगा। आपको कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको शो ऑफ कर देती हूँ कि 100% है, ग्रेजुएशन के अंदर कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। देखो कंटिन्यूस सीरीज़ में भी आई और क्या दे रखा है, एफ दे रखा है। इसमें भी एफ का कोई काम नहीं है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम रेंज निकाल रहे हैं। तो क्या है, इसके भी हाईएस्ट पॉइंट निकालेंगे और क्या निकालेंगे, लोवेस्ट पॉइंट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, है ना। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट तो 50 हो गया, लोवेस्ट जो स्मॉलेस्ट है वो आएगा 0, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम पुट, हाईएस्ट लार्जेस्ट माइनस के स्मॉलेस्ट, तो आ जाएगा 50। अगर कॉफिशिएंट निकालना है तो वही बात, एल माइनस के एस अपॉन में एल प्लस के एस। तो क्या होगा, एल कितना था 50, एस 0, 50 प्लस 0। आप देखो 1 आया है, 1 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप कभी भी चेक कर लेना, अगर आया तो मुझे, अगर आपकी बुक के अंदर भी ऐसा एग्जाम्पल मिल गया ना, तो मुझे इसकी फ़ोटो क्लिक करके मेल सेंड कर देना कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट 398 के ऊपर, मैं खुद उसकी सोल्यूशन निकालूंगी, ठीक है। तो 100% आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज है वो आपका -1 से लेके 1 तक ही आएगा। आई होप आपको जो फर्स्ट पार्ट है इसका समझ में आ गया। अब बहुत जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, बनकर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना, वो है टाइप नंबर 2 से। क्वार्टाइल भी है इसके बाद, आपकी बुक के बाद। पहले मैं इसको करवाऊंगी क्योंकि क्वार्टाइल बहुत आसान सा है, पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा अपनी एनर्जी लगा लेते हैं। क्वार्टाइल तो बहुत ही आसान सा है, बहुत बिल्कुल ईजी सा। सो इसके ऊपर हम अपनी एनर्जी लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से। देखो ये कहते हैं कि एवरेजिंग डिफरेंस फ्रॉम द एवरेज मेथड, हम क्या निकालेंगे। अब ये एक मेथड है एवरेजिंग मेथड, जिसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, डिस्पर्जन निकालेंगे। और इसके अंदर भी हमारे टोटल 5 मेथड है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, 100% है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आता है। और एक बार हमारा यहाँ पे 4 नंबर में ये कर्व क्या पूछा हुआ है, लॉर्जन कर्व का, ठीक है, जो कि ग्राफिकल मेथड से डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हैं। ये कहते हैं कि जब भी हमें डिस्पर्जन फाइंड आउट करना होगा ना, इसके अंदर हम 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे, मीन का, मीडियन का, मोड का। तो आपको फार्मूले याद होंगे आपके डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन वाले। सो प्लीज़ उनको रिकॉल कर लीजिए। वैसे भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी, बट रिकॉल जरूर कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर कहते हैं कि 5 मेथड है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन, जिसे हम मीन डेविएशन भी कहते हैं। सेकंड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन, थर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशंस एंड द लॉर्जन कर्व। आपकी बुक के अंदर ये नहीं है, बट ये जो फॉर्मूले हेल्प करेंगे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने में, ठीक है जी। देखो ये आपको भी देखो कितना अटपटा लग रहा होगा कि dx का स्क्वायर, dx क्यूब, dx का जो मोड है क्या 3 माइनस के क्या। इसको मैं बिल्कुल ऐसे चुटकियों में याद करने की ट्रिक बताऊंगी। सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे मीन डेविएशन के ऊपर। मीन डेविएशन को हम फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अब देखो रेंज के अंदर आपने क्या क्या कमियां नजर आई, आपको क्या कमी नजर आई है, आपको कुछ नजर आया कमी, कुछ इसके फीड ड्रॉबैक्स नज़र आए हैं। उसके रेंज के जो ड्रॉबैक्स क्या थे, पहली बात ये जो सीरीज़ है, ये जो रेंज है वो सारी ऑब्जर्वेशन को लेकर नहीं चलता। सारी ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास इतना सारा डाटा था, ये पूरी सीरीज़ थी, इसने पूरी को यूज़ नहीं किया। इसने क्या किया, केवल फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट है और जो लार्जेस्ट है, केवल दो आइटम्स को यूज़ किया, बाकी को इसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, है ना। तो इसकी पहली जो ड्रॉबैक है, इसको रिकवर किसने किया, हमारे मीन डेविएशन वाले मेथड ने। दूसरी बात क्या है कि ये जो यूज़ कहाँ नहीं हो सकता, ओपन एंड क्लासेस के अंदर। क्यों, इन केस अगर यहाँ पे ये लिखा होता लेस देन 10 to 20, 20 to 30। अब आपको ये नहीं पता लेस देन कितना लेस देन है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 3 है, 9 है, 10 है, क्या है, लेस देन नहीं पता। तो लेस देन ओपन एंडेड सीरीज के अंदर भी या फिर नीचे अबोव आ जाए तो आपको इसके अंदर हम जो रेंज का मेथड है उसको यूज़ नहीं कर सकते। मैं साथ साथ आपको मेरिट एंड डीमेरिट्स बता रही हूँ, ठीक है। बस इसका एक यही फ़ायदा है, ये जल्दी से कैलकुलेट हो जाता है, बट ये ऑथेंटिक नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। ये बहुत ही रूडेस्ट मेथड है, सबसे बेकार मेथड है, क्योंकि ये किसी भी कहते हैं ना कि किसी भी स्टेप पे या फिर किसी भी एक ढांचे पर नहीं खड़ा है ना। समझ में आया। तो इस ड्रॉबैक को कंप्लीट। और दूसरे नंबर की बात, यहाँ पर
-1 से लेके +1 तक ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं आएगा। इसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए मीन डेविएशन का मेथड आया, जिसके अंदर हमें क्या निकालेंगे, डिस्पर्जन निकालेंगे, जिसे हम इसलिए कहते हैं इसको फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि रेंज के बाद पहला ही ऐसा मेथड है जिसने रेंज की कमियों को दूर किया था। ठीक है, इसे हम डेल्टा ऐसे एस बना के थोड़ा सा इस तरफ ऐसे करना है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, मीन डेविएशन का, जिसे हम MD भी कहेंगे। ठीक है, ये कहते हैं कि लॉट ऑफ द शॉर्टकमिंग एंड द ड्रॉबैक सच एज इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड द कंसीडर कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ द प्लस माइनस। ये कहते हैं कि काफ़ी सारी शॉर्टकमिंग्स थी, काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे, वो किसी भी सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता था और प्लस माइनस को लेके चलता था भाई, है ना, और ओपन एंडेड में भी यूजफुल नहीं था। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन विच इज पॉपुलर नोन एज द मीन डेविएशन, जो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन है किससे पॉपुलर है, मीन डेविएशन से पॉपुलर है, क्योंकि ये एक पहला मेथड बना था जिसने रेंज के सारे ड्रॉबैक्स को क्या किया था, फिनिश अप किया था। क्या क्या रिमूव किया था, शॉर्टकमिंग क्या थी हमारी रेंज की, कि टेक यूज ऑल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने किसका ऊपर ध्यान दिया, मीन डेविएशन है, कि वो सभी ऑब्जर्वेशन को यूज करेगा, चाहे जितनी भी सीरीज के अंदर दिए हों। नेक्स्ट कहते हैं कि इसने इग्नोर किया प्लस और माइनस के सिंबल को, सिग्नेचर को, साइन को, स्ट्रक्चर को। ठीक है, और ये कहते हैं कि मैं यूज़ करूँगा मीन को, मोड को, मीडियन को, ना ही उसने उसमें मीन मोड मीडियन यूज़ किए, है ना। तो इसकी शॉर्टकमिंग को ये लेके आया। अब इसके अंदर एक आपको थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट नज़र आया कि इसने इग्नोर किया प्लस और माइनस को, यही इसकी एक ड्रॉबैक निकल कर आएगी। तो इसका ये एडवांटेज ये निकल जाएगा, और इसकी जो डिसएडवांटेज है कि ये प्लस माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्या है, मीन डेविएशन इन एन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट में भी करेंगे और कॉन्टिन्यूस में भी करेंगे, बट पहले हम देखेंगे, ये कहते हैं कि जो आप मीन डेविएशन हो ना, मीन से भी निकाल सकते हो, मोड से भी निकाल सकते हो, मीडियन से भी निकाल सकते हो। अब मीन से निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के हमारे पास काफ़ी सारे फॉर्मूले, काफ़ी दैट मीन्स हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा ना। अब 2 छोटी छोटी क्लास का मतलब ये नहीं है बचपन में बात कर रही हूँ, बचपन का मतलब हमने चौथे जो फोर्थ चैप्टर किया था उसके अंदर की बात की जा रही है। देखो, जब हमने मीन डेविएशन को कैलकुलेट किया था, इसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एक सेकंड, मेरा तो पेन भी नहीं चल रहा, मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का। देखो, मीन है ये, मीन को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड थे, है ना, 2 मेथड थे ना। एक तो हमारे पास क्या था, डायरेक्ट मेथड था, एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड था। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको शो भी कर देती हूँ। सब डेविएशंस, मीन डिस्पर्जन, सेंट्रल टेंडेंसी एंड दिस वन। ये देखो, डायरेक्ट मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या है, आपके पास ये जो पूरी सीरीज है ना, इसका ऐड करना है। ठीक है, वो ऐड यहाँ लिखना है। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही काउंट करना है। ये कितनी है, 6, इसको डिवाइड कर देना है। मीन डेविएशन डायरेक्ट मेथड से आ जाएगा, सॉरी मीन निकल जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो जस्ट ओनली आपको एज्यूम्ड मीन कैलकुलेट करना होगा, एज्यूम्ड मीन लेके आना होगा। एज्यूम्ड मीन आपका यहीं से लेके आते थे, है ना। तो ये बातें आपको मैंने हमारे 4th चैप्टर के अंदर बताया था। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, देखो, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं हम इंडिविजुअल सीरीज से, कोफिशिएंट फ्रॉम द मीडियन, मतलब कि जो आपका कोफिशिएंट है आपको मीडियन से निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस भी मेथड से आपको बोला हुआ है ना, मीन से निकालो, मीडियन से निकालो या फिर मोड से निकालो, तो सबसे पहले वो चीज़ आपको पर्टिकुलर फॉर्म में निकालनी होगी, क्योंकि वो यहाँ पे dx निकालने में काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने मीडियन को निकालोगे। अब मीडियन को निकालने का क्या फॉर्मूला था कि n प्लस के 1/2। n की क्या मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है, प्लस 1 कर दो, अपॉन में 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। 4th नंबर पर जो आया हुआ है वो मीडियन है, 1 2 3 4, यहाँ पर जो है ये क्या है, मीडियन है। अब dx कैसे निकलेगा,
पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक्स सीरीज में से जो भी निकल के आता है, अब हमारे पास मीडियन क्या है 10 है, dx निकलतेगा x माइनस के 10। देखो 5 माइनस के 10 मोड 6 माइनस के 10 मोड, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 8 माइनस के 10 यहाँ पे 2 आएगा, 10 माइनस के 10 यहाँ पे 2 आएगा। बच्चों की तरह करवा रही हूँ क्योंकि फिर आगे मैंने बार बार नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा ऐसे 2 2 ऐसे करके। 12 माइनस के 10 इज इक्वल टू 2 आएगा, 12 माइनस के 10 इज इक्वल टू 2 आएगा, 15 माइनस के 10 इज इक्वल टू 5 आएगा। अब आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ माइनस साइन लगना था। बेटे मोड इसलिए लगाया, इवन चाहे प्लस हो माइनस हो, इस मोड से जब भी कोई चीज़ बाहर निकलेगी ना, नंबर निकलेगा, वो प्लस में ही आएगा। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हमें क्या करना है कि हमें मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ dx अपॉन में n, ठीक है, समेशन ऑफ dx अपॉन में n। अब समेशन ऑफ dx का समेशन क्या है, 5 और 5 10 हो गया, 2 2 4 2 6 6 4 10, ये टोटल हो गया 20 अपने पास ये आया, नीचे आया 7। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर की आप हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 20 डिवाइड में 7 इज इक्वल टू 2.857। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.86 लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर पॉइंट के बाद कोई डिफरेंस है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कभी सोचो कि मेरा तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। बुक के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर क्या है, पीछे वाला जो आंसर है वो मैच नहीं होता है ना। समझ में आया? तो आपको समझ में आया कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है। वही पुराने फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं। पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, देन उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ dx अपॉन में n, ठीक है। अभी पहले धैर्य से सुनिए, फिर मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ याद करने की। अब देखो मैं यही कहूँ, यही फॉर्मूला, यही क्वेश्चन हम क्या निकालेंगे, मीन से निकालेंगे। मीन से आंसर निकालना है हमें, ठीक है। मीन से आंसर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन का मतलब क्या था, समेशन ऑफ x और अपॉन में n, यही होता था मीन, है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले समेशन ऑफ ये x बार निकालना है, इनका समेशन करेंगे, है ना। इनका समेशन करेंगे, कितना आएगा 68 और कितने नंबर हैं ये 7। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9.7 हमारे पास क्या आया, मीन आया। अब क्या करना है, जो आपकी x की सीरीज है मीन में से माइनस कर देनी है। अब क्या है 5 माइनस के 9.7 है ना, यस। तो कितना आएगा 4.7, 6 माइनस के 9.7, ऐसे कंटिन्यूस करते जाना है और ये निकल कर क्या आएगा 3.7, 1.7, 0.3, 2.3, 2.3 एंड 5.3, ठीक है। अब इसका क्या कर देंगे, ऐड समेशन ऑफ dx, क्या आएगा 20.3। तो फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन को कैलकुलेट करने का, क्या कि समेशन ऑफ dx अपॉन में n इज इक्वल टू कितना है 20.3 अपॉन में 7 नहीं 9.7 आएगा, ठीक है। सॉरी 7 ही आएगा बाय मिस्टेक, एक सेकेंड इसको रब कर देती हूँ। कहाँ गई मेरी इरेजर, ध्यान से करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा 2.9, नज़र आ रहा है 2.86, 2.9, सेम अप्रोक्स नज़दीक आएगा, बट ये पॉइंट के बाद आपका चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कुछ एक चीज़ बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले आपको जिस भी मेथड से बोला है ना कोफिशिएंट निकालना। अभी हमने कोफिशिएंट नहीं निकाला, अभी हमने मीन डेविएशन निकाला है, ठीक है। कोफिशिएंट अभी निकालेंगे, बस छोटा सा फॉर्मूला है, सब में सेम रहेगा कोफिशिएंट, चाहे कोई भी मेथड यूज़ करोगे सब में ये जो कोफिशिएंट ऑफ मीन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा, कोई भी हुआ सब में फॉर्मूला सेम लगेगा। परंतु अब ये देखो कि कोफिशिएंट फ्रॉम मीन से बोला था, सबसे पहले हमें मीन निकाला, देन उसके बाद हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाया समेशन ऑफ dx अपॉन में n का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। आपने जब हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे अंदर क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो क्वेश्चन है इसमें n जो है, n क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर नंबर n का मतलब होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट।
अब हम एक बारी मोड के मेथड से और कर लेते हैं। मोड के मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। और मोड का मतलब क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में कि हाईएस्ट टाइम जो नंबर रिपीट हुआ है उसको बोलेंगे। अब देखो हाईएस्ट टाइम क्या चीज़ रिपीट हुई है, 5, 6, 8, 10, 12, 12, 15। तो 12, 12 हमारा क्या हो गया, 12, 12 क्या हो गया, हमारा मोड हो गया। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे माइनस के। तो 5 में से जब हम 12 माइनस करेंगे, 6 में से 12 माइनस करेंगे, देखो करके दिखाती हूँ मैं। 5 में से 12 कितना हो गया, 7, 6, 4, 2, 12 से 12 0, 12 से 12 0 एंड दिस इज अ 3। अब फिर हम ऐड करेंगे समेशन ऑफ dx। अब आपको एक चीज़ नजर आ रही है, सब में सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, बट आपको मीन मोड मीडियन निकालना आना चाहिए। बहुत ही आसान मेथड है ये। आ जाएगा 22। तो एमडी का फॉर्मूला क्या हुआ, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, समेशन ऑफ dx अपॉन में n। समेशन ऑफ dx क्या है 22, n क्या है 7। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3.14। मोड के हिसाब से मीन डेविएशन आपका ये आया। ठीक है जी, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करो। बाहर जो है थोड़ी सी गानों की आवाज़ आ रही है क्योंकि शादी का माहौल है, नॉर्मल सी बात है ना, बट फोकस यहाँ करना है, कभी गानों में लग जाए। अब देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या नजर आया, समेशन ऑफ dx अपॉन में n, समेशन ऑफ dx अपॉन में n, समेशन ऑफ dx अपॉन। चाहे किसी भी मेथड से कर रहे हैं, मीन से कर रहे हैं, मीडियन से कर रहे हैं, मोड से कर रहे हैं, बट dx कैसे निकलेगा, dx तब निकलेगा जब x में से जब भी जो भी सीरीज बोलो कि मान ली मीन बोला हुआ है तो मीन से करेंगे, मीडियन बोला हुआ है मीडियन से करेंगे, मोड से बोला हुआ है तो मोड से करेंगे, dx इस तरह से निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ अ मीडियन, मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मतलब होता है जो आपका मीन डेविएशन निकला है ना। अब आपके पिछले दो फॉर्मूले में क्या निकला है, मीन डेविएशन आपको देखो इसके अंदर मीन डेविएशन कितना लिखना है 2.86 है ना, और मीन कितना निकला है, सॉरी मीडियन देख लेते हैं, मीडियन कितना निकला है 10, 2.86 मीडियन देखो 2.86 अपॉन में मीडियन कितना था, मीडियन था हमारा 10। इसको बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना, 8, 6। ठीक है जी, आ गया समझ में। ये देखो जीरो माइनस के 0 से लेके माइनस के प्लस के 1 तक ही बात की जा रही है, राइट। अगर मैं मोड की बात की जाऊँ तो यहाँ पे जो मीन डेविएशन क्या निकला था, यहाँ पर अपना निकला था 3.14 निकला था, और मोड कितना था हमारा 12। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.26 आएगा। इसी तरह से आप मीन को भी पुट कर सकते हो। तो ओवरऑल जो मेन पॉइंट क्या था कि आपको मीन मोड और मीडियन, सॉरी मीडियन मोड मीडियन, आपको ये कैलकुलेट आने चाहिए। मीडियन का तो फॉर्मूला, मीन डेविएशन का तो फॉर्मूला बहुत आसान है, समेशन ऑफ dx करना है जस्ट, और कुछ नहीं है ना। अगर डिस्क्रीट सीरीज आए तो क्या हो जाएगा, f मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अगर कंटिन्यूस सीरीज आएगा तो m मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आसान है ना। तो देखो अब निकालते हैं हम मीन डेविएशन इन अ डिस्क्रीट सीरीज। इन केस अगर आपको ये ना दे रखा है कि आपको मीन से निकालना है, मीडियन से निकालना है, मोड से निकालना है हमारा मीन डेविएशन, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे कंटिन्यूस सीरीज़ का, सॉरी मीडियन से यूज़ करोगे, क्योंकि मीडियन से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, ज़्यादा प्रेफरेबल भी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या समझ नहीं आया, इतनी देर से मैं क्या समझा रही हूँ मुझे, हाँ जी मैंने बोला था बाहर ध्यान मत दो, मैंने बोला यहाँ पर ध्यान दो। देखो मैं अभी बेस समझा रही हूँ, अब आप ऐसे ऐसे करोगे तो कोई ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा ना, मैं इतना फोर्स लगा रही हूँ, तो आपको भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी। सो ध्यान दो बच्चे। देखो क्या क्या चीज़ नहीं समझ में आई, वो पॉइंट बताइए, क्या चीज़ नहीं समझ में आई क्विक, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले ही बहुत सारे फॉर्मूले पड़े हैं। याद करने की क्या ट्रिक है, देखो आप पिछले क्या करते थे, समेशन ऑफ ऐसे करते थे, अपन में n करते थे, है ना। dx कब निकालते थे, जब a प्लस के समेशन ऑफ dx का फॉर्मूला लगाते थे, राइट या रॉन्ग, जल्दी से क्विक क्विक क्विक। यस, हम dx निकालते, dx कैसे निकालते थे, एज्यूम लगा के निकालते थे, है ना, या फिर हम वैसे मीन मोड मीडियन से भी निकाल देते थे। तो यही तो है, dx हमें डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से बोला गया है, मीन से बोला गया है, मीडियन से बोला गया है, मोड से बोला गया है। जिस चीज़ से भी बोला गया है एक्स सीरीज में से वही माइनस करते चले जाओ, वो आ जाएगा। नीचे n तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ आइटम लिखनी है काउंट करके, ठीक है।
ऊपर तो सिंपल सा ही है, जो भी बोला हुआ नीचे वही तो पुट करना है, वो तो क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या मुश्किल लग रहा है। हाँ फिर मैं यही तो बोल रही हूँ ना, ठीक है। देखो अब बात करते हैं, अगर हाँ ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको कुछ भी ये नहीं बोला हुआ कि आप मीडियन का यूज़ करो, मोड का यूज़ करो, मीन का यूज़ करो, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आपकी बुक ने भी आपको सजेस्ट किया है कि आप मीडियन का ही यूज़ करें। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी हुई है इन अब्सेंस ऑफ द, आपको अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई तो, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर हमें दिया नहीं हुआ तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो आप मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करके फिर आप डिस्पर्जन निकालोगे। अब देखते हैं कि मीन डेविएशन इन अ डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास दो वेरिएबल्स होते हैं, एक वेरिएबल्स होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। तो मीन डेविएशन में फॉर्मूला क्या होगा, एफ लग जाएगा, बाकी सारा सेम है, एफ लग गया, डी एक्स अपॉन में एन, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी होगी, बस फर्क यही है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे होगा, सेम फॉर्मूला है, सब में सेम फॉर्मूला, मैं पहले ही बोल रही थी। जो आपने मीन डेविएशन यहाँ से निकाला, नीचे जो भी आपने फॉर्मूला पुट किया होगा, जिस भी बेस पे आपने किया होगा, वो नीचे रख देना, दैट्स इट। करके देखते हैं क्या है कि जो मीन डेविएशन दिया हुआ आपको, दिस वन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है एट इज कोफिशिएंट फ्रॉम द मीन। अब मैंने पर्टिकुलर फॉर्म में लिख रही हूँ कि मुझे मीन से चाहिए, ठीक है, मीन से चाहिए। देखो मैं आपके बुक के एग्जाम्पल नंबर 16 पे पहुंच चुकी हूँ, जो बेसिक था ना वो सब करवा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे मीन से चाहिए, तो सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता है आपका, आंख बंद करके सबसे पहले क्या करना है, मीन निकाल लेना है। अब मीन का फॉर्मूला आपको भाई याद होना चाहिए, पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, अब ये थोड़ी ना इसको भी मैं करवाने लग जाऊँ, है ना। तो सबसे पहले मीन को कैलकुलेट करेंगे। मीन को कैलकुलेट करने का तरीके हमारे पास दो हैं, डायरेक्ट और एक शॉर्टकट। मैं जो यूज़ करने वाली हूँ वो डायरेक्ट से भी करके बताऊंगी और आपको शॉर्टकट से भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट सम में पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, है ना, बहुत ही छोटी क्लास में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओ बाबा, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई करो, चलो कैलकुलेटर उठाओ, फटाफट मुझे आंसर दो। 176 276 एंड 192 एंड 175, राइट। अब इनका समेशन करना है, समेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 924 समेशन ऑफ एफ एक्स, है ना। नीचे क्या रखना है, फ्रीक्वेंसी का ऐड, फ्रीक्वेंसी का ऐड है हमारे पास 40, इसको जस्ट फटाफट पुट कर दीजिए कि क्या कह रहे हैं, 924 अपॉन में 40 कितना आया, 23.1 हमारे पास क्या आया है, मीन आया है। अब ये कैसे निकलेगा, x माइनस के मीन, है ना। अब मीन क्या निकला है, 23.1 निकला है। अब 20 इसको क्या करेंगे, 21 माइनस के 23.1, 22 माइनस के 23.1, 23 माइनस के 23.1, 24 माइनस के 23.1, 25 माइनस के 23.1। ये क्या आएगा पता है, 2.1 आएगा, 1.1 आएगा, 0.1 आएगा, 0.9 आएगा और 1.9 आएगा। इन सब का आपको निकाल लेना है। अब क्या लिखा हुआ है, dx निकल गया अपने पास, है ना। अब इसको क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, f मोड dx अपॉन में n का तो पता है हमारे पास 40 है ना। ये निकालना है अब हमें। अब इसको और इससे मल्टीप्लाई करो, कितनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मैं आपको शॉर्टकट से करवा के दिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी, फिर देखना कितना आसान हो जाएगा। कितना आएगा, 10.5, 8.5, 1.2, 7.2, 13.3, आ गया 41। 41 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 1.025, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आया, मीन डेविएशन निकल के आया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, जो आपका मीन डेविएशन आया है उसको मीन से डिवाइड करना होगा, मतलब कि 1 आज इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है, बच्चे बीच में ज़्यादा बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है। 0.12 अपॉन में मीन कितना है, 23.1 है। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका निकल के आएगा 0.044, ठीक है जी। हैव एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो देखो अब मैं इसको इस वाले मेथड से करके दिखाती हूँ। अब मैं इसमें से कोई भी एक सीरीज़ का बीच का निकाल लेती हूँ मीन, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि ए हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है। अब निकालते हैं हम dx,
हमारी सीरीज का डी एक्स बोल रही हूँ मैं। इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस के मीन, यहाँ पे भी हमने यही किया था डी एक्स का। अब देखो एक्स माइनस के मीन ये आ जाएगा -2 -1 0 1 2, राइट, हो गया। अब क्या है हमारे पास एफ डी एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 5 गुना में 2 -10 8 0 8 14। अब इसमें यहाँ पे मोड का मतलब ये मोड नहीं है, ये ऐसे लगा हुआ है, ब्रैकेट लगी हुई है। मोड केवल मेन डेविएशन में है, आप ये याद रखना, ये गलती से लिख के गया, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 से 8 कट गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। पुट करो ए प्लस ए कितना था हमारे पास 23 प्लस समेशन ऑफ ये कितना बन गया है एफ डी एक्स कितना बन गया है 4 अपॉन में एन कितना है 40। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 23 प्लस के 1/10। देखो 23 प्लस के 1/10। एक सेकेंड, इसका एलसीएम ले लेते हैं, गलत होगी कैलकुलेशन। 230 प्लस के 1 अपॉन में 10, 231 अपॉन में 10, तो क्या आया 23.1, क्योंकि ये 231 के पॉइंट ऊपर लग जाएगा ना, यही आया ना। एक तो आप इतनी सारी कैलकुलेशन करो, इसको मल्टीप्लाई करो, करते रहो। एक कितना आसान सा मेथड है, एज्यूम्ड मीन करो, फटाफट पुट करो, हो गया। मीन डेविएशन हमने मीन से निकाला है, ठीक है। अगर आपको मीडियन से बोले, मोड से बोले, तो उसको जगह आपको वही पुट कर देना है, ठीक है। फाइंड द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द मोड से बोल दिया, मैंने खुद ही ले लिया इसको, मोड से बोल दिया और हमने क्या कर दिया मीडियन से ले लिया। अब आपको पता है क्या करना है, मेरा आज का क्वेश्चन क्या है, आप सभी बच्चों को इसका आंसर देना है कि जब अगर मैं मोड से निकालूं तो मेरे पास जो मीन डेविएशन होगा वो क्या निकलेगा और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या निकलेगा, इसी तरह से मीडियन का बताना है। इसके लिए मैं वेट करूंगी, मैंने नोट किया है कि 41 मिनट के 48 सेकेंड पर मेरा ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, क्वेश्चन रेज, ठीक है। आपको इसका आंसर देना, जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसको इस जो लेसन के हैं नोट्स मिल जाएंगे पर्सनली उसके ईमेल आईडी पर, ठीक है। अब हम देखते हैं मीन डेविएशन हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज पे। कॉन्टिन्यूस सीरीज सेम प्रोसेस रहेगा, मीन डेविएशन निकालेंगे एफ डी एक्स अपॉन में एन। डी एक्स का मतलब क्या है, पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू से हम क्या करेंगे, इसको हम x से ही डिनोट करते थे, फिर हम इससे ही dx निकालेंगे। dx कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू से हम क्या करेंगे एक एज्यूम्ड में निकालेंगे, ठीक है। अगर मीन से नहीं कर रहे हैं, मोड से करें तो मोड ले लेंगे, मीडियन से करें तो मीडियन ले लेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम ही है, बट डिफरेंस बस इतना है कि इसके साइड में क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, ठीक है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, मैं इतने मेरी पेंसिल शार्प कर लेती हूँ। 4 से 8 की सीरीज दे रखी है, 8 से 12 की सीरीज दे रखी है, 12 से 16 की सीरीज दे रखी है और 16 से 20 की सीरीज दे रखी है, 20 से 24 की और 24 से यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई 28 आएगा, 4 का डिफरेंस है ना, यस 28 आएगा। आपको एफ दे रखा है। अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में आपके पास तीनों मेथड है, मीन का भी है, मोड का भी है, मीडियन का भी है, तीनों का मैंने लिखे हुए हैं। कोई भी मेथड यूज़ करके आप इस फॉर्मूले को, इस जो क्वेश्चन को है सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, आपने नोट किया मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, कंप्यूट एवरेज डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। मुझे कंप्यूट करना है एवरेज डेविएशन को। एवरेज डेविएशन का मतलब क्या है, इन कोई भी 5 मेथड से कोई भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसके कोफिशिएंट को निकालना है। तो मैं कोई भी मेथड यूज़ कर सकती हूँ, बट इन केस जब एब्सेंस में होता है तो हमें क्या यूज़ करना होता है, मीडियन यूज़ करना होता है। अब इतने बड़े फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और आपका क्वेश्चन फिर दोबारा से बन जाता है, आपको मोड से फाइंड आउट करना है। मैं आपको सारी वैल्यू निकाल के दूंगी, आपको आंसर बताना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी एफ निकालते हैं, है ना, मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट क्या निकलेगा, 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12/2 कितना हो गया 6, 12 प्लस के 8, क्योंकि मिड पॉइंट ऐसे निकलता है ना, लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू, अब उनमें 2 है ना, 8 और 12 20, 20/2 ये हो जाएगा 10। अब इनके बीच में 4 का गैप नजर आ रहा है, तो मैं इसको फटाफट ऐड करती चली जाऊंगी। 22, 26 मिड वैल्यू निकल गई है।
इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे कि हमें क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले में पुट करते टाइम कोई दिक्कत ना है। ठीक है जी। अब आ जाता है हमारे पास सी एफ। सी एफ में क्या होगा, सबसे पहले हम ऐसे निकालते हैं 6, इसको यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे बन जाएगा 16, इसको यहाँ पे प्लस करो, ये बन जाएगा 28, इसको यहाँ पे प्लस करो तो ये बन जाएगा 8 16 80 लेख और 4 46। ठीक है, इसको यहाँ प्लस करो तो ये बन जाएगा 57, इसको यहाँ प्लस करेंगे तो 60। मतलब कि आपकी एफ सीरीज का टोटल है 60। ठीक है जी। अब क्वेश्चन अगर आप सिंपल मेथड से करना चाहते हो, सिंपल एंड इजी वे से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सी एफ निकालनी पड़ेगी। और सी एफ में क्या होता है, हमें एन मीडियन से निकालना ना, n/2 निकालना होता है। तो 60 अपॉन में 2 कितना हो गया 30। ये जो पूरे फॉर्मूले है ना मैं वहाँ समझा चुकी हूँ, कभी आप कोई बच्चा क्वेश्चन किसी ने रेज किया ना तो गलत बात होगी। 30 है, 30 देखो सी एफ में कहाँ लाई कर रहे हैं, 30 30 30 30 30 30 यहाँ इन दोनों के बीच में कर रहे हैं। तो इस वाली सीरीज को हम ऐसे अंडरलाइन करते थे, याद आया? हाँ, ऐसे अच्छे बच्चे होने चाहिए, ऐसे सीरीज में अंडरलाइन करते थे। अब यहाँ से हमें क्या लेना है, L1 निकल गया, लोवेस्ट वैल्यू निकल गई ना। सी एफ क्या निकलेगा, सॉरी आपका जो एफ है, आपका ये एफ है, ये निकल गया 18 है, आई निकल गया, इनका डिफरेंस 4 है, एन हमारे पास 30 है, एल निकल गया। अब सी एफ क्या क्या होता था, कोई मुझे आंसर बताइए कि सी एफ ये होगा ये होगा। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट फटाफट। गुड, सी एफ होगा हमारा 28, क्योंकि मैंने बताया था एफ बाकी सारी चीज़ें हम एक ही सीरीज में से लेंगे जो हमने अंडरलाइन की है, बट सी एफ हमारा इससे प्रोसीडिंग होगा, उससे पहले वाला होगा। तो 28 हमारा क्या हो गया, सी एफ हो गया। अब इसको हम पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर। सब कुछ हमारे पास हो गया, एल हमारे पास 16 था, एन हमारे पास 30 था, सी एफ हमारे पास 28 है, एफ हमारे पास क्या है 18 है। ठीक है, और ये क्या है इंटू 4 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस के 2 अपॉन में 18 इंटू 4 है ना। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 16.4। दैट मीन्स हमारा मीडियन क्या आया है 16.4, जिसकी हेल्प से हम मीन डेविएशन अब कैलकुलेट करेंगे। डी एक्स डैश निकालना है हमें, कैसे, एक्स माइनस के मीडियन क्या है 16.4 है, राइट। अब 16.4 माइनस के 6 माइनस के 16.4 10.4, क्योंकि मीडियन मोड लगा हुआ है तो प्लस हो अपने आप हो जाएगा। अब ये 6.4 2.4 1.6 5.6 9.6। ठीक है जी। इसके बाद क्या निकालना है, एफ इंटू डी एक्स डैश, क्योंकि फॉर्मूला यही था ना। जैसे फॉर्मूला है ना उस हिसाब से अपना क्वेश्चन निकालना शुरू कर दो, आपको कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं। पहले सी एफ निकालो, यू निकालो, पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली सीरीज की और आपकी इस वाली सीरीज की, इस वाली की, एफ की और डी एक्स की। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 10.4 इंटू 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.4 आएगा, 64.0 आएगा, 28.8 आएगा, 28.8 आएगा। ठीक है, उसके बाद 28 है बेटे, ठीक है, 61.8 आएगा, 28.8 आएगा। ठीक है, निकल के आ जाएगा। अब इनकी ऐड करेंगे तो कितना ऐड आएगा, इनकी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ डी एक्स की ऐड कितना हो गया 274.4। ठीक है जी, हो गया। और क्या करना था, स्टेप नंबर 2 क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला पुट करना होता है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स का डैश डी एक्स मोड अपॉन में एन हमारे पास क्या था, हमारे पास 60 है, ये कितना निकल के आया हमारे पास 274.4। अब इसको हम कैलकुलेटर में करते हैं, क्या नज़र आएगा, देखो नज़र आ रहा है सभी को, क्या है 274.4 डिवाइड किससे करना है, 60 से करना है। तो आपको नज़र आया कि 4.573333, तो क्या आया 4.573333 ऐसे आया। तो आप इसको यहाँ से कट कर सकते हो, इतना ही लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। किसकी हेल्प से करा था हमने, मीडियन की हेल्प से करा था, तो हम इसके नीचे मीडियन लिखेंगे और अपन में
ऊपर क्या लिखेंगे, मीन डेविएशन लिखेंगे। मीन डेविएशन कितना आया आपका, मीन डेविएशन आया 57, और जो आपका जो मीडियन आया था वो कितना आया, 16.4 आया। तो 16.4 आया, इसको फिर से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 16.4, तो क्या नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है 0.2786, राइट, 0.2786 हो गया भाई सब। पर कैलकुलेशन है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही स्टैटिस्टिक्स में है, तो आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बच्चे। आई होप आपको ये जो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना इंडिविजुअल सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर आ गया होगा। जो भी बच्चा, मैं फिर दोबारा से बोल रही हूँ, जो भी बच्चा इसका मोड की हेल्प से और मीडियन की हेल्प से डिस्क्रीट सीरीज का आंसर देगा, उनको क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। ठीक है जी। अब आ जाता है हमारे पास सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन। देखो सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन ने, अब देखो ऐसे कहते हैं ना कि पहले तो हमारे पास ये आया था सामान, फिर उसके बाद ये सामान आया, उसके बाद ये सामान आया, ऐसे बढ़ते जाना, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ जो पिछले में कमी थी वो उसमें नहीं होगी, जो इसमें कमी थी वो इसमें नहीं होगी। तो इन कमियों को रिमूव करने के लिए हम इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। रेंज में क्या कमी थी, रेंज में कमी थी कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन लेके चल रहा है और साथ में सारे ऑब्जर्वेशन को लेकर नहीं चल रहा, है ना। अब इसमें क्या डिसएडवांटेज है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन को लेकर नहीं चल रहा। तो सेकंड मूवमेंट वाले ने क्या कहा कि मैं दोनों को लेकर चलूँगा। इसका एक सोल्यूशन है, उसने कहा जो भी आपका आता है ना उसको स्केयर कर दो, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में, उसको स्केयर कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पेशेंस रखो, ये जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा। अभी कह रहे हो बच्चे कि मैम हमारे में नहीं है, ये स्पेशल आपके लिए इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले को याद करने के लिए, ट्रिक से याद करने के लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने क्या पढ़ा मीन डेविएशन के अंदर कि समेशन ऑफ dx अपॉन में n पढ़ा ना। अब इसके ये लिमिटेशन ये क्यों लगाया गया था, मोड क्यों लगाया गया था कि मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन को इग्नोर करूँगा। उसने ये बोला था ना, ये इसकी क्या बन गई थी, डिसएडवांटेज बन गई थी। इस डिसएडवांटेज को दोबारा से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, शॉर्टकमिंग ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए सेकंड मूवमेंट डिस्पर्जन आया। क्या कहता है कि आपको ऐसे मोड लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप क्या करो, इससे भी आपका डिस्पर्जन निकल जाएगा। आप क्या करो, dx का स्केयर कर दो और अपॉन में n एज इट इज़ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसका स्केयर कर दो, तो सेकंड मूवमेंट का फॉर्मूला बन गया। याद करना है क्या, नहीं करना ना। तो इसने कहा कि ये मूवमेंट हटा के आप क्या कर दो, इसका स्केयर कर दो, हो गया सब, हो गया। बट एट प्रेजेंट ये वाला मेथड आपकी बुक के अंदर नहीं गिवन है, परंतु ये भी मेथड होता है डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए। ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा तब, हाँ तभी तो बोल रही हूँ कि जो dx का स्केयर करने से नेगेटिव पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 10 सेकंड का ब्रेक है, पानी पी लेते हैं, देन उसके बाद हम हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ जल्दी से 10 सेकंड के अंदर पूछिए एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये तरीके हैं याद करने के फॉर्मूले के कि जो भी ऐसे ड्रॉबैक्स याद करते जाओ। अगर क्वेश्चन के अंदर मेरिट डिमेरिट्स आ गए ना कि इसके मेन डेविएशन के मेरिट डिमेरिट्स लिखो, अगर आपको इनका प्रॉपर मतलब पता होगा ना तो फॉर्मूले को पुट करके एग्जाम्पल अपने आप लिखाओगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। चलो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की ओर बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन टोटली डिपेंड करता है हमारे सेकंड मूवमेंट वाले के ऊपर। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द सेकंड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन। स्क्वायर रूट करना है, जस्ट इसका स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है ना, ये करना है, बाकी एज इट इज आपको ऐसे लिखना है। ये सेकंड मूवमेंट का फॉर्मूला था, स्क्वायर रूट लगा दो, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। बट इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन केवल और केवल यूज़ होगा अर्थमेटिक एवरेज के अंदर, मीन्स कि मीन के अंदर ये यूज़ होगा और कहीं पर भी ये यूज़ नहीं होगा। अगर आप कहीं सोचो ना मोड से निकाल देंगे, मीडियन से निकाल देंगे, नहीं, ये आपका केवल और केवल अर्थमेटिक मीन से ही कैलकुलेट होगा। रीज़न बताऊंगी,
बट अभी पहले समझते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के सिंबल क्या होगा, ऐसे ऐसे 9 बनाते हैं ना, ऐसे करके इसको ऐसे उल्टा कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ऐसे म्यू तो ऐसे ही होता है, सॉरी, ये ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है ये, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर सिंपल वही फॉर्मूला रहने वाला है। अगर डिस्क्रीट सीरीज आएगी तो एफ से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज आई है तो भी एफ से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर ये पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर्मूले आपको अब आसान लगने लग गए ना। अब देखो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, जो पहले से करते आ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं ऐसे आपस में सेम मैचअप हो रहे हैं, नहीं, जो पहले करते आ रहे थे, है ना, समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन, समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। बट यहाँ पे जैसे जैसे अब कंडीशंस जैसे जैसे डीमेरिट्स आती गई, वैसे वैसे उसकी डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए हमने किया। अब डी एक्स स्क्वायर था, ये हमारा सेकेंड मोमेंट का था, जस्ट ओनली स्क्वायर रूट लग गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया, ठीक है जी। यही फ़र्क है स्टैंडर्ड। बच्चे कह रहे हैं कि मैम स्टैंडर्ड डेविएशन और सेकंड मूवमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस अभी भी नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे मोटी मोटी लाइन लगी हुई है बच्चे, ऐसे रूट का फ़र्क है, ठीक है। अब चलो देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इंडिविजुअल से, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। सो आंखें और कानें खोल कर बैठो, ठीक है, मुंह नहीं खोलना, हाथ नहीं चलाने, टाइपिंग नहीं करनी है, ठीक है। इसके अंदर भी दो तरह के फॉर्मूले हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है जिसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है ना। अब मैंने तो बिल्कुल छोटे छोटे एग्जांपल लिए हुए हैं। इन केस आपके यहाँ पे नोर लग जाए तो 169 का पहले आप dx निकालोगे, देन उसके बाद आप उसका स्क्वायर करोगे, बाप रे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। एक आपके पास है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में क्या है, कहेंगे करने तो इसमें भी पड़ेगी, बट थोड़ा सा फर्क है, देखते हैं। देखो शॉर्टकट में क्या है, एज इट इज़ है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। नेक्स्ट क्या देगा हुआ, माइनस के, यहाँ पर स्क्वायर लगने की बजाय इसने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया, पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ भी और कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये केवल मीन से कैलकुलेट होता है, तो पहले हमें मीन कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। डायरेक्ट अब कभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर इन केस अगर आपको कुछ ना गिवन है, अगर ये कहें कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो अब मीडियन से मत निकालने बैठ जाना। बच्चे यही कहेंगे मैडम ने बोला था मीडियन से निकाल दो, ऐसे करोगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल रहे हैं तो आपको मीन का फॉर्मूला यूज़ करना है। मीन के फॉर्मूले की हेल्प से ही स्टैंडर्ड डेविएशन सोल्व होगा। ये आप गांठ बांध लो ऐसे पक्के वाली, ठीक है। चलो देखते हैं, हमारा ये जो एक्स की सीरीज़ दे रखी है इंडिविजुअल सीरीज़ है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप शॉर्टकट ही मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगी, शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करूँगी। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है। मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम्ड मीन निकालना है। आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर भी आई हो, रिवीजन हो रहा होगा और याद पक्का हो चुका होगा। मेरे को तो हो गया है, तो तुम्हें पढ़ाते 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 ऐसे 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 याद हो रहे हैं फटाफट। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n कितना हो गया, 7। इसके बीच का पॉइंट निकालो, 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, यहाँ पे ये रख लो 12। अब हमें क्या करना है, या तो हम 11 लेंगे या हम 8 लेंगे, मतलब इस जो मिड पॉइंट से है ऊपर ऊपर लेंगे। अगर नीचे लिया तो हमारा जो सम है वो नेगेटिव में आएगा। तो इसके डीमेरिट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, कि यही कारण है जब भी हमारे पास ओड में ऐसे गिवन हो तो हमें क्या करना है, ऐसे ऊपर वाली लेकर चलनी है। अब देखो मैं इसमें से ले रही हूँ 11 ले लो या 8 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। 11 में से 5 गया कितना होता है, 11 में से 5 गया माइनस का 6, माइनस के 3 0 1 3 यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। अब इनकी समेशन करेंगे, समेशन करने के बाद कितना आएगा, 7 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 1 6, 6 से 6 ये कट हो गया, ठीक है, 3 से कट हो गया, यहाँ पे बचा 7। अब यहाँ पे 7 पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज करना है, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 11। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 11 प्लस का 1, तो हमारे पास मीन कितना आया, मीन आया हमारे पास 12 आया है ना।
मीन 12 आया है, एग्जैक्ट मीन अगर बात की जाए तो 12 आया है, जो हमें यहाँ यूज़ पड़ेगी, यहाँ जरूरत पड़ेगी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या फिर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन का रूट करना है। अब समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर निकालना है। डी एक्स स्क्वायर देखो, डी एक्स स्क्वायर क्या है, छिको छिको 36, 3 3 9, 0 1 3 3 9 5 5 25 7 7 49। हिंदी में किसी को काउंटिंग नहीं आती हो, टेबल नहीं आती हो, तो ऐसे भी कर सकते हो। 6 × 36, 3 3 9, 1 1 1, 3 3 9, 5 5 25, 7 7 49। ठीक है, चलो मजाक बहुत हो गया। तो यहाँ देखो क्या हो गया, 129 हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, क्या आया 129 है यहाँ पर आया हमारे पास, है ना। शॉर्टकट से यूज़ कर रहे हैं, 129 का स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है, अपॉन में 7, ये हो गया 7, इसका रूट करो, माइनस लगा हुआ है। समेशन ऑफ डी एक्स, समेशन ऑफ डी एक्स क्या है 7 है, एन कितना है 7 है, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो पहले कट कर दो, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो अब इसको क्या हो जाएगा, रूट 297 माइनस के 1। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, तो आपका पास आएगा 18.428 माइनस के 1, जाने के बाद 17.428। सारा कैलकुलेटर का खेल है और थोड़ा सी केयरफुलनेस का है कि आप कैलकुलेशन अच्छे से करो। इसको करने के बाद आ जाएगा 4.17। ये हमारे पास आया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आया है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए हम केवल मीन का ही प्रयोग करेंगे। कैसे भी कर सकते हो, मीन बाद में भी निकाल सकते हो, मीन पहले भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट मीन यूज़ होगा जब हम आगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डी एक्स निकालेंगे, फिर डी एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, ईजी फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। क्या नज़र आया आपको कि डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस के डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट किया 4.17 हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। जब भी हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जैसे हमने मीन डेविएशन में किया था, जो हमारे पास जैसे मीन में क्या था कि एम डी अपॉन में, अब हमने मीन से निकाला है तो ऊपर मीन आ जाएगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन में है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 4.17 आया। मीन हमारा एग्जैक्ट कितना आया है, एग्जैक्ट हमारा 12 आया है। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 0.3475 आएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि जब भी हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो उसके अंदर हमें जस्ट क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि वेरिएशंस के अंदर हम क्या है परसेंटाइल के अंदर निकालते हैं, जिसके कारण हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे रही हूँ कि क्यों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ही के अंदर हम मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वेरिएंस के अंदर हम परसेंटेज के अंदर हमारी डिफरेंस को, गैप को निकालते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 34.75 परसेंटाइल क्या है हमारे यहाँ पर गैप है सीरीज के अंदर। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन करें, काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, दिक्कत ना लो। डिस्क्रीट सीरीज से देखते हैं। अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज से देखा, अब हम क्या करेंगे डिस्क्रीट सीरीज से देखेंगे। सेम पैटर्न रहेगा, डिस्क्रीट है, एफ आ गया तो एफ लगा देंगे, यहाँ पे भी एफ आ गया, यहाँ पे भी एफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। मीन भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, सिंपल से निकाल सकते हैं और हमारा शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना जी। देखो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 22, आपकी बुक के अंदर मैं देखो यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ 22 पर। फटाफट होंगे सारे क्वेश्चन, मैं करवा रही हूँ तो आप भी कर सकते हो, है ना। जब ये कहते हैं ना कि वो कर सकता है तो क्यों ना मैं भी कर सकती हूँ, तो ऐसे हार नहीं माननी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो। अब ये देखो कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इस वाले फॉर्मूले को देखोगे। इस फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, एफ से मल्टीप्लाई करनी है, डी एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डी एक्स निकालोगे। और डी एक्स कैसे निकलेगा, एज्यूम्ड का मीन मान लेते हैं, एक्स माइनस के एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पे मैंने 23 मान लेती हूँ, कुछ भी मान लो, ठीक है, मैंने 23 माना है, ठीक है।
देखो 23 में क्या है, एक सेकेंड, पहले मैंने क्या किया, एज्यूम्ड मीन मान लिया dx। अब यहाँ से मैं माइनस करती जाऊंगी तो -2 -1 0 1 2, ठीक है जी, हो गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस के समेशन ऑफ f dx। तो पहले मैं यहाँ पे f dx निकाल लेती हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, हाँ जी करनी है ना। तो क्या निकलेगा, -10 -8 0 8 7 दूनी 14, तो क्या निकल गया, 0 से 0, यहाँ से बचेगा 4, बच गया ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 23 प्लस के 4 बटे में इसकी ऐड कर लेते हैं, समेशन ऑफ हमें फ्रीक्वेंसी का चाहिए, 20 8 8 7 15 15 5 20, तो 20 और 20 40, हमारे पास ये 40 आ गया। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10, तो देन फिर अगेन 230 प्लस के 1 अपन में 10, तो याद आएगा 23.1, ठीक है जी। 23.1 हमारा एक्चुअल में क्या आया है, मीन आया है, इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। मीन निकल गया, ठीक है, मीन 23.1 निकल गया। अब हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले को देखना। अपना फॉर्मूला क्या है, एफ डी एक्स का स्केयर, तो डेट मीन्स हमें एफ इंटू डी एक्स का स्केयर निकालना है और एक निकालना है एफ डी एक्स, एक सिंपल निकालना है, ठीक है। देखो एफ डी एक्स का स्केयर, एफ डी एक्स का स्केयर, तो दैट मीन्स पहले आपको इसका स्केयर करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, इसका स्केयर करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 8, सॉरी 1 आएगा, 1 1 1 0 1 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि एफ डी एक्स का स्केयर हो गया। 5 × 4 कितना आएगा, 20, 8 × 1 8, 12 × 0 0, 8 × 1 8, 7 × 4 28, तो इनका ऐड क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ डी एक्स का स्केयर, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकल गया, एफ डी एक्स स्केयर 64 हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एन हमें क्या दे रखा है, 40 है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम ये पुट करेंगे, एफ डी एक्स निकालेंगे, हम एफ डी एक्स निकालेंगे। एफ हमारे पास ये रहा, डी एक्स हमारे पास ये रहा, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 8 14, ठीक है जी। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 अपॉन में 40। जल्दी से बताइए कि इनका आंसर क्या आएगा, फटाफट कैलकुलेशन करके बताइए मुझे। तो क्या आया, इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 आएगा, माइनस के इसको सॉल्व करोगे तो 1/10, तो 0.1 आया, है ना, इजी सा है। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, मैं बार बार बोल तो रही हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पर 1.59 आ जाएगा जब हम 0.1 को यहाँ से माइनस करेंगे तो, ठीक है। देन इसको सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे तो 1.26 आएगा। ये मैंने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रखा है क्योंकि टाइम ज़्यादा ना लगे, ठीक है जी। अब देखो हमने क्या निकाल दिया, ये निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन, 1.26 हमारा क्या निकला है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम क्या निकालेंगे, मीन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। अब हमने पहले ही मीन निकाल लिया था, यहाँ पर 23.1 हमारा क्या आया था, मीन आया था जी, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे तो यहाँ पे 1.26 अपॉन में 23.1 आया, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, देखो नज़र आ रहा होगा कैलकुलेटर आपको, क्या है 1.26 डिवाइड में 23.1, ठीक है जी। क्या आया, आपको आया है 0.045, क्या है 0.054545, ऐसे कंटिन्यू आप यहाँ तक कर सकते हैं। ये आपका क्या आया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएशन हमेशा परसेंटेज में निकलती है। परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं इसको 0.05454 को मल्टीप्लाई करूँगी 100 से तो क्या आएगा, 5.45% कुछ ऐसे आएगा। ये हमारा निकल गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन अ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। आया समझ में, कुछ समझ में आसान लग रहा है ना। अब यही बात तो इसलिए कह रही थी वीडियो को एंड तक देखना वीडियो को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो बीच बीच में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बना रहे हैं, तो आपको इनकन्वीनियंस तो होगी, है ना। तो डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आ गया, कुछ नहीं है बच्चे, बस अगर डिस्क्रीट आ जाए तो नॉर्मल सी बात है, डिस्क्रीट में एफ आ जाता है ना।
इसी तरह से हमारा कंटिन्यूस में हमारा एफ आ जाता है। फॉर्मूला मोस्टली सेम रहेगा, परंतु डिफरेंस बस ये है कि आपको कंटिन्यूस में क्या निकालना होगा, एम निकालना होगा। इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, सभी के लिए एक क्वेश्चन उठाया हुआ है मैं, कि जिससे आपको प्रॉपर वे से हेल्प मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। डायरेक्ट मेथड है कंटिन्यूस सीरीज का, क्या, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में एन। शॉर्टकट क्या है, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन। स्टेप डेविएशन क्या है, ए प्लस के समेशन ऑफ एफ डैश एफ इंटू डी डैश इंटू आई अपॉन में एन। डी डैश का पता है सबको, डी डैश क्या होता है, जब हम डी एक्स निकाल लेते हैं और जब उसको हम आई से डिवाइड कर देते हैं तो वो डी डैश बन जाता है ना जी। सेंट्रल डेविएशन सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। ठीक है जी, अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम, आपके पास दोनों मेथड है, किसी भी मेथड के साथ आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब मेरा यही मेथड रहता है कि सबसे पहले मैं क्या निकालूं, मैं निकालूं मेरा मीन। मीन निकालूं मैं। मीन निकालने के लिए मुझे ये सभी चीज़ें चाहिए होती है, राइट। एज्यूम्ड मीन चाहिए मुझे, आई चाहिए, डी एक्स डैश चाहिए, एफ चाहिए, एन चाहिए। एन का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो इनका समेशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 3 3 6 6 और 6 12, 12 और 8 20। ठीक है जी, 20 आपका ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद हम मिडल वैल्यू निकालेंगे, है ना जी। मिडल वैल्यू निकालेंगे यहाँ से 10 प्लस में 0 बटे में 2 क्या आएगा 5, यहाँ पे कितना 15 25 35 45। ठीक है जी, अब हमें डी एक्स डैश चाहिए, क्या चाहिए, डी एक्स डैश चाहिए। तो डी एक्स डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स निकालना पड़ेगा। देखो इसमें से कोई भी मान लेंगे हम इसका एज्यूम्ड मीन। ठीक है, 25 निकाल लिया हमने, यहाँ पे माइनस का 10, यहाँ पे माइनस के 20, माइनस के 10, 0 10 20। ठीक है जी, अब इसको आई से डिवाइड कर देंगे, आई से डिवाइड करेंगे, आई क्या है हमारा, इनके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस क्या है हमारे पास 10, तो आई निकल के आ गया हमारा इंटू में 10, एन निकल के आ गया हमारे पास 20 है, नज़र आ रहा है, और ए हमने क्या माना है 25। अब ये बीच का रह गया है। अब मैं इसको इससे 10 से डिवाइड करती जाऊंगी, 10 से डिवाइड करती जाऊंगी, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2। ठीक है जी, एफ डी एक्स डैश, एफ डी एक्स डैश मतलब कि ये वाला एफ और ये वाला डी एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। हाँ जी, ठीक है, 3 इंटू माइनस के 2, माइनस के 6, माइनस के 5, 0 3 2। ठीक है जी, अब क्या करना है, इनकी ऐड करनी है, समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश चाहिए हमें मीन निकालने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है हमारे पास, माइनस में आएगा, नॉर्मल सी बात है, तो 5 5 में से 5 ये कट हो जाएंगे, माइनस के 6 आ जाएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पर माइनस का 6 रखना है। इसको शॉर्ट आउट करेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 से 3 कट गया, क्या आया 25 माइनस के 3 इज इक्वल टू 22। ठीक है, क्या है ये हमारा मीन है, ये जो हमें यहाँ चाहिए। अब निकालेंगे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, क्या क्या चाहिए हमें, एफ डी एक्स का स्केयर, एफ डी एक्स अपॉन में एन। अब देखो एफ डी एक्स हमारे पास आ चुका है, ये निकाल दिया हमने एफ डी एक्स, है ना। एन है हमारे पास, हम इसको पुट कर दें जी। देखो माइनस के 6 अपॉन में 20 का होल स्केयर, ऊपर लगेगा रूट, आराम से समझा रही हूँ। ठीक है, एफ डी एक्स का स्केयर रहता है, यही रहता है ना। तो आपको क्या करना है, आपके पास एफ डी एक्स ये रहा और आपके पास जो डी एक्स था ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना है जिससे कि एफ डी एक्स स्केयर बन जाए। तो 6 दूनी 12, 5 एकम प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना में माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये 5 0 3 2 दूनी 4, इनको प्लस करेंगे तो समेशन ऑफ एफ डी एक्स डैश का स्केयर कितना आया, ये आया मेरे पास 4 3 7, 7 और 5 12, 12 12 24, ये हमारे पास आ गया 24। यहाँ पे 24 अपॉन में 20 आएगा, यस।
अब इनको हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर की हेल्प लेके किया तो मेरे पास क्या आया नज़र आ रहा है, देखो 1.2 माइनस के 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10। क्यों 10 आया? क्योंकि अब हम ds डैश के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे i आएगा। मैं फॉर्मूले में लिखना भूल गई, ये बातें बिल्कुल ऐसे साथ साथ कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, इंटू 10, ठीक है। देखो अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1.2 माइनस के 0.09 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.11 इंटू 10। देन इसको फिर सॉल्व करेंगे 0.53 इंटू 10 तो ये आ जाएगा 10.53। ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप इजी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हमारे पास ये निकल गया, मीन निकल गया। सीधा हम पुट करेंगे अब हमारे कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10.53, मीन क्या है 22। अब इसको हम ऐसे करेंगे ना तो मेरे पास आएगा 4786 0.47, ठीक है जी। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर बच्चे कहेंगे कि मम्मी ये कैसे आया। कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो आपको इस तरह से नजर आएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो नॉर्मल सी बात है, वेरिएशन हमेशा किस में आता है परसेंटेज में आता है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो 0.4786 इंटू 100 इज इक्वल टू 47.86 हमारा क्या आ गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया है। यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन के तीनों मेथड से, तीनों सीरीज से आपको समझ में आ गए होंगे। ये कंटिन्यूस सीरीज था, अभी हमने 10 मिनट पहले करा डिस्क्रीट सीरीज था, और इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज करा। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। क्या ऑफर है? ऑफर बता रही हूँ, एक स्पेशल वीडियो आएगी जहाँ पर आपको केवल फॉर्मूले एंड फॉर्मूले होंगे। हमारा सेंट्रल टेंडेंसी वाले फॉर्मूले होंगे, 15-20 फॉर्मूले हैं उसमें भी, और इसमें भी जितने फॉर्मूले हैं वो सभी होंगे, ठीक है। आप उनको एक पेज पर लिख कर अपनी दीवार के सामने लगा लेना और डेली बेसिस पे पढ़ देना, ठीक है। और इसकी जो ट्रिक बता रही हूँ याद करने की, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वार्टाइल। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास कितने मेथड है, 5 मेथड है। आपका मेन डेविएशन हो गया, क्या था समेशन ऑफ एफ डी एक्स मोड अपॉन में एन। इसने कहा कि मैं मोड को लेकर चलूंगा, प्लस माइनस को कुछ नहीं मानने वाला है ना। इसकी ये डीमेरिट्स थी, इस डीमेरिट्स को किसने खत्म किया? इसकी डीमेरिट्स को किया था सेकंड मूवमेंट ऑफ अ डिस्पर्जन ने। सेकंड मूवमेंट वाला डिस्पर्जन क्या कहता है कि आपको मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको स्केयर कर दो, अपने आप प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसने प्लस में कर दिया, इसी की हेल्प से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जस्ट इसके ऊपर क्या लगने वाला है, रूट लगने वाला है, रूट लगने वाला है। तो क्या है समेशन ऑफ डी एक्स स्केयर अपॉन में एन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। अकॉर्डिंग टू सीरीज, अगर एफ डिस्क्रीट सीरीज है तो इंटू एफ में लग जाएगा, और कंटिन्यूस सीरीज है तो वो भी एफ लग जाएगा। शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हो तो क्या होगा एफ डी एक्स का स्केयर अपॉन में एन माइनस के एफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्केयर और पूरे का रूट, ये लग जाता है। थर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन क्या कहता है कि मैं थर्ड मूवमेंट को लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पे सीधी सी ट्रिक है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड था तो सेकंड मल्टीप्लाई हो गया, थोड़ा सा इस तरह से याद करना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वार्टाइल और लॉर्जन कर्व रहता है, बहुत ही आसान सा है क्वार्टाइल कर्व। क्वार्टाइल कर्व क्या, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल का मतलब समझते हैं है ना कि क्वार्टरली हमें सैलरी मिल रही है, क्वार्टरली बेसिस पे ऐसे काम हो रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे हम क्या करते हैं रेंट पे करते हैं। मतलब क्या भाई, मतलब कि हर चीज़ के 4 हिस्से करना, कुछ भी है। अगर मैं कहूँ 12 के 4 हिस्से करने हैं तो 3-3 के हिस्से बनेंगे। मतलब कि साल के अंदर आपके 12 महीने होते हैं तो 3-3 महीने का क्या बनेगा, क्वार्टर बनेगा, है ना जी। पहले 3 महीने, पहले 3 महीने, पहले 3 महीने, पहले 3 महीने। सैलरी हेड के अंदर हमने किया था ना, क्वार्टरली हमें सैलरी मिल रही है ना, हाफ ईयरली मिल रही है। तो इसका मतलब समझना है कहाँ से कहाँ तक करना है, ठीक है। ओ सॉरी, आप तो इनकम टैक्स के नहीं, सैलरी हेड इनकम टैक्स का सिलेबस हो गया जो कि आपका 5th सेमेस्टर का है, अभी आप छोटे बच्चे हैं तो समझ लीजिए। क्वार्टरली का मतलब होता है किसी भी पार्ट को 4 भागों में डिवाइड करना इक्वली, ठीक है।
कहते हैं कि ऑल द डाटा, जैसे कि मीन डेविएशन, मीडियन पढ़ा था हमने, मीडियन याद है, मीडियन के अंदर क्या था कि पूरे होल डाटा को 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करना, एक इक्वल पार्ट ये हो गया, एक इक्वल पार्ट ये हो गया, पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो जो मिड का पॉइंट है तो उसे कहेंगे हम मीडियन। इसी तरह से क्वार्टाइल है कि पूरे डाटा को 4 के अंदर भाग करना, है ना। परसेंटाइल भी आई होगी, मैंने पिछले चैप्टर के अंदर करवाया था। परसेंटाइल का मतलब क्या है कि पूरे डाटा को किसके अंदर कन्वर्ट करना, 100 के अंदर कन्वर्ट करना। और डेकाइल भी आई होती, पूरे डाटा को 10 में कन्वर्ट करना, 10 भागों में डिवाइड करना। अभी हमारे पास क्या सिलेबस में है, क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल को समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ऑल डाटा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दैट इज अ क्वार्टाइल। सारे डाटा को 4 इक्वल भागों में बांट दोगे तो उसे क्या कहेंगे, क्वार्टाइल ही कहेंगे ना। ठीक है जी, ये देखो ये लाइन लिखी हुई है, 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया। ठीक है, परंतु इसमें एक खास बात है कि इसमें कभी भी क्याउ 4 नहीं आता, यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पे 1 2 3 मीन्स कि यहाँ से शुरू होता है। ये देखो मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ, इसके 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3 अरे हो गया 4। तो ये डंडे हैं ना, इनको बोला गया क्याउ 1 क्याउ 2 क्याउ 3। इसमें क्याउ 4 नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये केवल यहाँ से लेके वैल्यू यहाँ तक की कैलकुलेट करता है कि इनके बीच में कितना डिस्पर्जन है, कितना गैप है। इसकी डिमेरिट्स अभी मैं बता देती हूँ कि इसने इस वाले पार्ट को इग्नोर किया है। 25 पार्ट्स आगे हो गया, 25 पार्ट्स पीछे हो गया, तो टोटल 50% पार्ट्स को इसने क्या किया है, इग्नोर किया है, जिससे डाटा की एक्यूरेसी, डाटा की डिस्पर्जन कैलकुलेट करना इजी ठीक नहीं है इसमें, क्योंकि इसने आधा पार्ट क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो डिस्पर्जन केवल यहाँ इस वाली लाइन से लेके ये इस लाइन तक ही बताएगा कि किसमें कितना गैप है। ठीक है जी। सो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका डिस्पर्जन का, बिल्कुल सिमिलर है रेंज की तरह। जैसे मैंने रेंज पढ़ा था ना, L माइनस के एस, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाला था, L माइनस के एस अपॉन में L प्लस के एस, यही पढ़ा था ना। इसी तरह से क्वार्टाइल के अंदर है। क्वार्टाइल में क्या है कि फॉर्मूला है क्याउ 3 माइनस के क्याउ 1, क्याउ 3 माइनस के क्याउ 1 अपॉन में 2। अगर आपको ये बोला हुआ है इंटर क्वार्टाइल डेविएशन है तो नीचे 2 नहीं लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल है तो सेम प्रोसेस रहने वाला है, ऊपर माइनस रहेगा, नीचे प्लस रहेगा, क्योंकि हमारी जो रेंज, जो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा -1 से लेके +1 तक के बीच में ही आएगा। आपने अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन करवाए सब में किसी में ये देखा कि -1 से ऊपर जा रहा है या फिर +1 से ऊपर जा रहा है? नहीं ना, नहीं देना। तो इसलिए कहते हैं जो कोफिशिएंट किसी भी चीज़ का निकालो, चाहे मेन डेविएशन हुआ, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, चाहे क्वार्टाइल हुआ, कुछ भी है, उनमें जो कोफिशिएंट है हमेशा -1 से लेके 1 तक ही रहेगा। क्लियर पॉइंट। देखो इसके अंदर फॉर्मूला देखते क्या लगेगा। जो आपने मीडियन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, मीडियन का फॉर्मूला याद है किसी को? याद है या नहीं है? प्लीज क्विक। मीडियन में क्या पढ़ा था, जो अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हम क्या लगाएंगे, n+1/4। डिस्क्रीट में क्या पढ़ा था, सेम एज इट इज 1+1/4। कॉन्टिन्यूस में क्या पढ़ा था, हमने n+ नहीं लिया, ये मीडियन है 2। ठीक है, फर्क बस इतना है। क्वार्टाइल पढ़ रहे हो तो क्या करना है, n+1/4। अगर क्याउ 1 निकाला है, अगर क्याउ 2 निकाल रहे हो तो क्या करना है, 2 × n+1/4। अगर 3 निकाल रहे हो तो क्या करना है, 3 × n+1/4। चेंज क्या है यहाँ 4 में, क्योंकि इसके पूरे डाटा के कितने हिस्से करने हैं आपको, 4 हिस्से करने हैं। इसी तरह से इसमें है कंटिन्यूस में, अगर आपको क्याउ 1 निकालना है तो क्या करोगे, n+1/4 करोगे। क्याउ 2 निकालना है तो n+1/4 और इनटू में क्या करोगे, 2 करोगे। क्याउ 3 निकालना है तो 3 × n+1/4 करोगे। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वार्टाइल है, 4 हिस्से से बांट रहे हैं तो 4 बटे में कर देंगे और 2 3 ये अकॉर्डिंग टू जो भी हमें निकालना है। अब देखो हमारे फॉर्मूले में क्या यूज हो रहा है, हमारे फॉर्मूले में यूज हो रहा है क्याउ 3 एंड क्याउ 1, तो हमें क्याउ 3 एंड क्याउ 1 निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल सारी सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज का है, कॉन्टिन्यूस सीरीज का है। देखो इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या किया था, मीडियन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया था, हर एक डाटा को पर्टिकुलर वे में अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, है ना।
करना है ना। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा को पूरे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, अरेंजिंग इन ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरे डाटा को अरेंज करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो छोटा है 3 है, फिर उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर 12 है, फिर 14 है, ऐसे हो गया। फॉर्मूला क्या था, n+4, क्योंकि क्वार्टाइल में निकालना हमें। तो n कितना है, 7 है, प्लस में 1/4। देखो मैंने खुद मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, सॉरी ये मैंने आपसे पूछना था, पहले ही बता दिया मैंने। यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, ठीक है जी। देखो 4 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 + के 1/4, तो यहाँ कितना है 8 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 नंबर पे क्या है 1 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्याउ 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मुझे क्याउ 3 निकालना है, तो नॉर्मल सी बात है, मुझे यहाँ पे जस्ट ओनली 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये लिखा हुआ है 3 × n + के 1/4। अब यहाँ पर 4 है 8, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, पूरी कैलकुलेशन गलत हो गया। अगर हमने यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक कर दी ना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पहले बता रही हूँ, जैसे मेरे से हुआ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्याउ 3 हमारे पास ये आ गया 6, ठीक है जी। क्याउ 3 क्या आया हमारे पास, 6 आया है। तो अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। आपकी बुक के अंदर भी है, आपकी बुक के अंदर कहाँ दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर आपको दिया हुआ है फ्रंट में, पहले सेकंड ऑप्शन ही आपका क्वार्टाइल का है, मैंने पहले इसको ले लिया था, आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्वार्टाइल निकालना है ना, क्याउ डी निकालना है, तो आप फॉर्मूला क्या पुट करोगे, क्याउ 3 - के क्याउ 1, क्याउ 3, एक सेकेंड यहाँ पे सब गलत हो गया, मैंने पहले ही सब लिखा हुआ था। क्या करना है, क्वार्टाइल निकालना है, तो मैंने क्या बताया था, क्याउ 3 - के क्याउ 1/2 फॉर्मूला है। क्याउ 3 क्या निकला हमारे पास 6, क्याउ 1 क्या निकला हमारे पास 2, नीचे 2 क्या है 4/2 = 2। ये हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल आया है। अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल की बात की जाए तो ऊपर क्या आएगा, क्याउ 3 - के 1, क्याउ 3 + के क्याउ 1। तो क्याउ 3 कितना है 6 - के 2, 6 + के 2, यहाँ कितना आएगा 2/8, तो 1/4। तो ये जो आएगा आप क्या 1/4, 0.25 आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन आ चुका है, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से करेंगे हम। डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे सीरीज दे रही हुई है, एफ दिया हुआ है। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब आप आगे नहीं देखोगे, सीधा फॉर्मूला होना चाहिए। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, n + के 1/4। यहाँ पे n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ आइटम। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब होता है ना, तो काउंट करना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 ऐसे। बट अगर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज आ जाए तो हमें क्या करना है, इसका f का सम लेना है। तो इजी ट्रिक क्या है, इसको हम ऐसे करेंगे, 2 + के 3 5, 5 + के 5 10, 10 + के 6 16, 16 + के 8 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 24, 24 + के 12 कितना हो जाएगा 36, 36 + के हमारे पास 16 कितना हो जाएगा 52, 52 + के 7 59, यस 59, 59 + के 5 64, 64 + के 4 कितना हो जाएगा 68। दैट मीन्स हमारा n कितना है 64 है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखना है, 64 + के 1/4 कितना हो जाएगा 65/4, है ना जी। 64 है या 68 है बच्चे, यस बहुत अच्छी बात। 69 आपने मुझे बताया, थैंक यू। 69/4 क्या आया, 69/4 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.25। ये हमारे पास क्या है, क्याउ 1 है। इसी तरह से हम क्याउ 3 निकालेंगे, हमें जस्ट क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 17.25 को, है ना जी। तो क्या है 15.75 आ जाएगा। अब समझ में आया। अब क्या करना है, ये देखना है कि 17.25 CF में कहाँ लाई करता है। 17.25 देखो ये इनके बीच में लाई करता है, प्रॉपर तो गिवन नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे।
अभी 24 के सामने जो ये लिखा हुआ है ना Q1 हमारे पास ये है, क्योंकि हम जब हमने मीन डेविएशन पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको ऐसे ही करवाया था कि जैसे जैसे CF के सामने जो भी लिखा होगा ना वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा, क्वार्टाइल होगा, परसेंटाइल होगा। अब यहाँ पे क्या है 51.75 है। अब यहाँ पे देखो कि 51.75 के करीब ये देखो, ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। अब ऐसे प्रॉपर तो दे नहीं रखा तो इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या है कि Q3 माइनस के Q1, Q3 क्या है हमारे पास 8, Q1 क्या है हमारे पास 6 अपोन में 2, ये कितना है, ये आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। Q D हमारे पास आ गया क्वार्टाइल डेविएशन। अगर मैं कॉफिशिएंट निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा 8 माइनस के 6, 8 प्लस के 6 क्या आ जाएगा 2 अपोन में 14, तो 1/7 इज इक्वल टू ये आएगा 0.143। ये कॉफिशिएंट ऑफ अ वेरिएशन आया है, कॉफिशिएंट ऑफ अ क्वार्टाइल। ठीक है जी। इसी तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज में करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज क्या है, 0 से लेकर 10 तक का है। एग्जाम्पल के ऊपर एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं। अब हम क्या है, कम से कम मेरे हिसाब से सबके 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 15-16 एग्जाम्पल तो कर ही लिए होंगे हमने, है ना, तो पक्के तो हो गए होंगे। ठीक है। अब देखो क्या 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से 30 ऐसे सीरीज दी हुई है। एफ दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा काम है CF निकालना, क्योंकि CF का काम आगे आने वाला है, तो इसको CF निकालेंगे। 5 प्लस के 8 कितना है 13, 13 प्लस के 12 आ जाएगा 25, 25 प्लस के 8 आ जाएगा 33, 33 प्लस के 7 आ जाएगा 40। दैट मीन्स n जो हमारा है क्या है 40 है। तो यहाँ पुट करेंगे n, 40 अपोन में 4 क्या आएगा 10। 10 देखो कहाँ लाई करता है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है मीडियन का। बस हमें चेंज क्या करना है, क्वार्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज करना है। 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, 3 है तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वार्टाइल 3। ठीक है। 10 देखो कहाँ है, यहाँ पर लाई करता है। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मीडियन का मैंने भी करवाया था। ठीक है। अब देखो इसके अंदर लोअर लिमिट निकल के आ गई जो हमें चाहिए थी, L कितनी है, पेंसिल चेंज कर लेते हैं, हमारे पास जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो गया है, अदरवाइज ये शार्प करनी पड़ेगी शॉर्पनर। L देखो कितना आ गया हमारे पास, L है हमारे पास 10, n प्लस के n/4 कितना है 10, माइनस के CF क्या होता है, पहले हम F देख लेते। चलो F कितना है हमारे पास 8, I कितना है 10, समझ में आ रहा है। और CF क्या होता है, जल्दी से रिपीट करो दोबारा से, क्वेश्चन यही मैंने पूछा है आपसे, राइट। CF हमारे पास इससे ऊपर वाला होता है, प्रीसीडिंग होता है। F हमारे पास ये हो गया, I इनका डिफरेंस हो गया है। अभी ये कितना हो गया 5। इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं, गलती रहेगी, थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ी मैंने, कोई बात नहीं। नज़र आ रहा है, अब पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यस। देखो एक सेकेंड, सब हो गया, क्या पुट किया 10 प्लस के 10 माइनस के 5 अपोन में 8 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 प्लस के 5 अपोन में 8 इंटू 10। ठीक है। इसको कट करेंगे 4, यानी ये 5 और नहीं कट हो रहा, तो 10 प्लस के 25 अपोन में 4। ठीक है। एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, 40 प्लस के 25 अपोन में 4, तो ये आ जाएगा 65 अपोन में 4। ठीक है जी, हो गया सोल्व। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16.25। ये हमारे पास क्या है Q1 की अभी वैल्यू नहीं निकली है, अभी निकलेगी। कैसे, अब देखो, क्योंकि अभी हमारा Q3 निकालना रहता है, ये क्या है Q1 है। Q3 कैसे निकलेगा, हमें 3 इंटू n/4 करना पड़ेगा। n कितना था हमारे पास 40 था, 40 अपोन में 4 इंटू 3, तो ये कितना आया 30। 30th टर्म देखो कि CF में कहाँ है, CF में 30th टर्म सॉरी, तो इन दोनों के बीच में लाई करती है, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे। लोअर लिमिट हमारी 30 हो जाएगी, इसको यहाँ लिख लूँ। L1 हमारा क्या है 30, I हमारे पास क्या है 10 है, CF हमारे पास क्या निकलेगा, इससे प्रीसीडिंग वाला 25 है, F हमारे पास क्या है 8। सब चीज़ निकल गई, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, फॉर्मूले में पुट करो। और n/2 हमारे n/4 इंटू 3 हमारे पास दे रखा है, हमारे पास क्या है निकल के आया है 30, जो भी हमने यहाँ निकाला, राइट।
इसको फॉर्मूला में पुट कर दो सारे को। 30 प्लस के 30 माइनस के 25 अपॉन में क्या आएगा, एफ आएगा 8 इंटू 10। ये हो गया क्या, n/4 इंटू 3 माइनस के सी एफ अपॉन में एफ इंटू आई, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, L1। अब इसको सोल्व करोगे पूरे को, क्या नजर आएगा आपको, 36.25 हमारे पास क्या है, Q3 आया। ठीक है जी, समझ में आया, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो QD 3 माइनस के QD नहीं है, एक मिनट इरेज करते हैं, गलती नहीं करनी हमें। Q3 माइनस के Q1 अपॉन में 2, ये मैंने क्या निकाला है, QD निकाला है, क्वार्टाइल डेविएशन। Q3 क्या है, 36.25 माइनस के 16.25 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, अगर मैं यहीं पर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल निकालने की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होगा, Q3 माइनस के Q1 अपॉन में Q3 प्लस के Q1। आपको रेंज की तरह लग रहा है कि L माइनस के एस, L प्लस के एस, है ना, सेम साइन है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको पुट करना है, पुट करने के बाद आपके पास क्या नजर आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ द डिस्पर्जन, क्वार्टाइल ऑफ द डिस्पर्जन क्या निकल के आएगा, 36 अपॉन में 25 वैल्यू पुट करेंगे पहले, 36 अपॉन में 25 प्लस के 16.25 तो 20.52 अपॉन में 5। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या नजर आएगा, एक सेकेंड 2 डिवाइड में 50, एक सेकेंड वही फिर गलत हो गया कि 2.5 क्या नजर आ रहा है, 0.3828। देखो देख पा रहे हो। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया आपका क्वार्टाइल का पॉइंट फिनिश। अभी तक आपका पूरे चैप्टर में सारा कुछ हो चुका है एक्सेप्ट किसको छोड़ के, किसी को पता है या नहीं पता, वैसे करते जा रहे हो मेरे साथ। ये वाला पॉइंट लास्ट मेथड है, देन उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसको भी करते हैं अभी नेक्स्ट टाइप क्या है, लॉरेंज कर्व की। इसके अंदर आपको वैसे मैंने अभी तक जितना भी देखा है उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं आया। हाँ 4 नंबर में ज़रूर आया है, जिसके लिए आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। इसने कहते हैं कि मुझे कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करने वाला, मैं सीधा किसी डिस्पर्जन को मैच करना है तो मैं सीधा ग्राफ की हेल्प से आपको बता सकता हूँ कि कितना डिस्पर्जन है, कितना गैप है। ये कहता है कि जिस भी ग्राफ में, अगर ग्राफ में ये कहता है कि मैं एक ऐसे ग्राफ बनाऊंगा जहाँ पर, और पहली बात तो इसके अंदर ऐसे याद रखो कि पहला तो ये कहता है कि मैं ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, किससे व्यू से, ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्पर्जन को मेजर करूँगा। दूसरा कहता है कि ग्राफिक में जो नंबर होंगे ना वो परसेंटेज में होंगे, CF निकाल के परसेंटेज में होंगे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ठीक है, तीसरा ये कहते हैं कि जो लॉरेंज कर्व है, ये जो कर्व है पहली बार कहाँ पर अप्लीकेबल हुई थी, ये पहली बार जब हमने इनकम और वेल्थ के अंदर मेजरमेंट किया था कि इनके बीच में कितना डिस्पर्जन है। तो आपके यहाँ पर 3 पॉइंट तो मैंने अभी बता दिए, 4 नंबर में है तो आप लिख सकते हैं। कहते हैं कि द मेथड ऑफ द डिस्पर्जन वाज डेवलप्ड बाय द डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज, इट इज़ अ ग्राफिक मेथड एंड इज नोन एज द लॉरेंज कर्व। ठीक है, ये कहते हैं कि सबसे पहले जिसने इसको फाउंडर था, इसका डेवलपर था, उन्होंने इसको डेवलप किया और साथ में ये भी बताया है कि इसको फर्स्टली लॉरेंज कर्व एप्लीकेबल कैलकुलेशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, इनकम और वेल्थ को कैलकुलेट करने में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है जी, बट इसके अंदर ये कुछ एक स्टेप है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैं आपको सीधा बताती हूँ, आपको इस यहाँ पे नहीं बताती, पहले आपको मैं करके बताती हूँ। मेरे पास एक F है, X है, एक F है, 1 2 3 4 5, दोनों का CF निकालना है। ठीक है, दोनों का CF का मतलब क्या है कि इनकी ऐसे प्लस करनी है, 1 3 7 11 16। सही किया मैंने, 1 मिनट रुको, 1 और 2 3, 3 और 3 6, देखो मिस्टेक होगी ना, 6 6 4 10 और 5 15, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब इसका भी हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हो, अब मुझे 1 की परसेंटेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट 15, तो बेस हमारा 15 है, 1 गुना में 100,
ऐसे कैलकुलेट करनी है हर एक की 3 गुना में 100 बटे में 15। इसी तरह से एफ की सीरीज दी होगी, एफ की सीरीज को हम क्या करेंगे, ऐसे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सी एफ। तो कैलकुलेट करके ये जो नंबर आएंगे ना, इनसे ग्राफ प्लॉट करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या था, एक्स की सीरीज थी, राइट। उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उनके किस में एक्सप्रेस करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में करेंगे। फ्रीक्वेंसी सीरीज दी होगी, उनको भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, उनको भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बोथ परसेंटेज ऑफ द वेरिएबल एंड द फ्रीक्वेंसी आर कन्वर्टेड इन द कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों परसेंटेज को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, वेरिएबल्स को भी और फ्रीक्वेंसी को भी। देन उसको हम प्लॉट करेंगे। परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, एक्स एक्सिस पर, और परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ जो दे जाते हैं ना, काउंट करते हैं कितनी बार फ्रीक्वेंसी, वो वाई एक्सिस पे। ऐसे ग्राफ प्लॉट होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सी एफ, यहाँ पे एफ का होगा, फ्रीक्वेंसी का होगा, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एक्स सीरीज का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये आपको एग्जाम्पल देखना है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, एक बीच में सेंटर में लाइन छपी हुई है, लाइन लगाई हुई है। ये कहता है कि मैंने मेरे लिए इस डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक लाइन लगाई है, जिसे मैं क्या कहूँगा, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो भी, अब मेरा देखो ग्राफ में जो भी नंबर्स आए हैं, प्लॉट करेंगे जब इनको, अगर जो भी नंबर इसके जितनी ज़्यादा दूर होगी ना, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है। अब मुझे बताओ कि जल्दी से कि किस में कितना ज़्यादा गैप है, ए में ज़्यादा गैप है इस लाइन के रिगार्डिंग या फिर बी में ज़्यादा गैप है। ए में कम है, बी में ज़्यादा है, तो ए में लेस डिस्पर्जन है, कम गैप है, बी में ज़्यादा गैप है। इसने कोई फॉर्मूला नहीं दिया, इसने कहता है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, जितना उस लाइन से जितनी कोई भी जो लाइन है परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेटिव है, वो जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा डिस्पर्जन है, और जितनी कम दूर होगी उतनी कम डिस्पर्जन है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फिनिश। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मोस्ट पूछते हैं कि मैम इस चैप्टर में से कितने क्या इंपॉर्टेंट, आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है कि 2010 में ये वाला क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द डिस्पर्जन, 2013 में, 2012, 15 ऐसे दिया हुआ है। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो क्वेश्चन पेपर के लिए हमने स्पेशल एक अलग से चैनल ओपन किया है, जहाँ पर आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और आपकी स्ट्रीम के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। देखो मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे अलग अलग करके दिखाने में ना टाइम लग जाएगा। देखो एमकॉम का है मेरे पास, 2022 का है, मोस्ट ऑफ रिसेंट क्वेश्चन पेपर है सभी। अभी मेरे पास और भी रखे हैं, इनको ऐसे करके दिखाने लग गई तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से आप क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है किस तरह से क्वेश्चन बनकर आए हुए प्रैक्टिकल, ठीक है। और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 5 मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है जी। अब हमारे केवल 2 चैप्टर रहते हैं। वैसे मैंने एनालिसिस ऑफ द टाइम सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसी हिसाब से देखें तो मेरा केवल 1 चैप्टर रहता है, बट फिर भी हम नए सिरे से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से किया हमने, हम यहाँ तक पहुँचे तो 2 चैप्टर रहते हैं। जल्द ही हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर के मिड तक सारा सिलेबस हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का कंपनी लॉ का ऑलरेडी हो चुका है, ये हमारा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए सर्विस दी जा रही है कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट के द्वारा। और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए क्या है, इनकम टैक्स और हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दोनों सब्जेक्ट क्या है कवरअप हो चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी रहता है, उसके 6 से 7 चैप्टर हुए हैं, जल्द ही उसका भी सिलेबस हो जाएगा, उसके भी 2-3 चैप्टर रहते हैं। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जीजे यूनिवर्सिटी के भी एग्ज़ाम आ चुके हैं, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 26 से स्टार्ट है, CRS यूनिवर्सिटी के नियर बाई यहीं पर ही स्टार्ट होंगे। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये आप बच्चे, एक और बात है कि बच्चे ये पूछते रहते हैं कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। प्लीज़ बच्चे बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे को फिर ऐसे पर्टिकुलर कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम आपकी स्ट्रीम का ये कमेंट है, स्पेशल वही रिपीट हो रहा है कमेंट कि मैम नेक्स्ट वीडियो। बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको पहले दे दी जाती है कम्युनिटी के ऊपर भी, और साथ में टेलीग्राम पे भी। वीडियो अपलोड होने से एक दिन पहले या फिर आधा दिन पहले हम पहले ही इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं कि लिंक एक्टिवेट ऑन दिस डेट एंड दिस टाइम, राइट।
तो प्लीज़ दोनों चीज़ों को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर भी फॉलो करिए हमें, और साथ में कंसेप्ट स्टडी पॉइंट और क्वेश्चन पेपर दोनों चैनलों पर फॉलो कीजिए कि आपके लिए ही हमने सर्विस प्रोवाइड करी है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, राइट।